देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बिना देर के हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आंसर का जवाब फटाफट देते रहिएगा, आंसर का जवाब फटाफट देते रहिएगा। देखिए सबसे पहला जो ये क्वेश्चन है, व्हाइट पेज पे क्वेश्चन ने बना दिया है। आप ये सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो लिखा हुआ है कि भाई एक ब्रॉडबैंड के लिए कम से कम कितनी बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं, ब्रॉडबैंड। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ब्रॉडबैंड की बात कर लें तो ब्रॉडबैंड क्या होता है? ब्रॉडबैंड का मतलब क्या हो गया? ब्रॉड मतलब बड़ा, बैंड मतलब फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर हम ब्रॉडबैंड की बात करें बच्चों, यहाँ पर देखिए ब्रॉडबैंड का मतलब ही हो गया कि हाई स्पीड, हाई स्पीड, ध्यान से समझिएगा, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। पर अगर कह रहा है बैंडविड्थ क्या है, अब यहीं पे देखिए शब्द फिर आ गया कि ब्रॉडबैंड, तो हमें समझ में आ गया कि ब्रॉडबैंड क्या है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी है। पर अगर वो क्वेश्चन कहता बैंड और विद मतलब चौड़ाई, तो बैंडविड्थ का मतलब क्या हो गया? तो यहां पर हम लोग बोलेंगे रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप लोग आंसर दीजिएगा, तब तक हम क्वेश्चन के वो शब्द आपको बता दें जिनमें आपको प्रॉब्लम होती है हमेशा। तो यहाँ पर 1024, 521, 256 बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आ गए हैं। तो जल्दी से सारे बच्चों को देखिए, सबसे पहले आप करिएगा अपने स्टेटस पे ये लिंक जरूर अभी तुरंत लगा दीजिएगा और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी नए बच्चे आए हैं लाइक करते रहिएगा, उससे हम गिनते रहेंगे। और फटाफट चीज देखिएगा, तुरंत आप जो है स्टेटस पे लगा दो, स्टेटस पे लगा दो। हो सकता हो आपके कोई दोस्त जो एग्जाम दे रहे हो वो तुरंत आपको क्या है ज्वाइन कर लें, चैनल को ज्वाइन कर लें, और साथ में जो चीज हम पढ़ा रहे हैं वो लाइन से पढ़ते हुए भी चलेंगे। तो जल्दी से फटाफट सारे बच्चे यहाँ पर आ जाओ, सारे बच्चे जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए कि ब्रॉडबैंड के लिए, भाई सबसे पहले हम लोग क्या कहते थे कि यार हमने ब्रॉडबैंड लगवा लिया, ब्रॉडबैंड लगवा लिया मतलब टेलीफोन के कनेक्शन के द्वारा इंटरनेट लगवा लिया। अगर हम टेलीफोन और इंटरनेट के कनेक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, तो देखिएगा सबसे पहला जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 256 kbps। आंसर इसका ए हो जाएगा। काफी बच्चों का गलत है और काफी बच्चों का सही है। जिसने 256 लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है, किसी ने 521 लगाया है वो गलत लगाया है। ठीक है, 1024 तो यूनिट होती है भाई। देखिए 256 केबीपीएस बोलते हैं, केबीपीएस किलो। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल बी दिख रहा है ना, अगर बच्चों यहाँ पर स्मॉल बी दिखता है तो यहाँ पे बोलेंगे बिट, किलो बिट पर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फटाफट इसको ध्यान दीजिएगा जल्दी से। जबरदस्त, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिएगा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि भाई हिंदी वाले हिंदी देख लीजिएगा। देखिए इनमें कोई हिंदी कुछ करने की जरूरत थी नहीं, तो यहाँ पे मैंने देखिए लिखा है सुरक्षात्मक अवरोध जो प्राइवेट नेटवर्क और इंटरनेट के बीच होते हैं उसको क्या कहा जाता है। अब देखिए इंग्लिश वाले भी देख ले, प्रोटेक्टिव बैरियर्स। देखिए बैरियर्स का मतलब आपको समझ में आ जाए कि अवरोध करना, बीच में रोकने की बात कर रहा है, बिटवीन प्राइवेट नेटवर्क और इंटरनेट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेकंड डालने से ही हमको पता चलेगा कि आपने आंसर लगाया कौन सा। फटाफट, ठीक है। वायरस कहां से आ गया? वायरस, वायरस नहीं होगा, वायरस लगाने वाला भी वायरस, दोनों वायरस। जल्दी से फटाफट बताइएगा यहाँ पे। वायरस, देखिए वायरस अवरोध पैदा करता है, पर यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्टिव का मतलब समझते हो ना, सुरक्षात्मक। वायरस का सुरक्षा से क्या लेना देना भाई? वायरस का सुरक्षा से क्या लेना देना है? जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई देखिए यहाँ पर एक कैंडिडेट बैठा हुआ है, एक कैंडिडेट बैठा हुआ है, ये कोई भी कैंडिडेट हो सकता है, सुनील हो सकते हैं, ऋषभ हो सकते हैं, कोई भी बच्चा यहां पर हो सकता है, कोई भी बच्चा यहां पर हो सकता है। ठीक है, फटाफट लाइक कर दीजिएगा, स्टेटस पे जरूर लगा दीजिए, क्योंकि अगर ये छूट गया तो बाद में फिर रिकॉर्डिंग ही सुनोगे बाद में रिकॉर्डिंग ही सुनोगे। तो फटाफट यहाँ पे सारे बच्चे आ जाएं यहाँ पर। ठीक है, सारे बच्चे यहाँ पर आ जाएं और
ठोको लाइक, लोग लाइक जरूर ठोकते रहना फटाफट। यहाँ पे देखिए तो भाई ये बंदा बैठा हुआ था, इसके सामने एक कंप्यूटर लगा हुआ है। अब ये कंप्यूटर तो लगा हुआ है, पर ये कंप्यूटर इसका सर्वर भी हो सकता है, क्लाइंट भी हो सकता है, पूरी तरह से प्रोटेक्टिव है। पर इसने प्रोटेक्टिव किससे किया भाई, यहाँ पे इसने कुछ लगा दिया फायरवॉल। फायरवॉल का मतलब क्या होता है, फायरवॉल का मतलब क्या हो गया कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जिसको हम जानते नहीं हैं वो हमारे कंप्यूटर में क्यों प्रवेश करे, हमारे घर में क्यों प्रवेश करे। तो हम क्या कर देते हैं, फायरवॉल लगा दिया, जिससे चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, कोई भी हमारे कंप्यूटर के प्रोटेक्शन को ना तोड़े। तो राइट आंसर यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, फायरवॉल बिल्कुल सही आंसर होगा। जिसने अगर ये लगाया होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखिए फायरवॉल बिल्कुल सही आंसर। प्रोटोकॉल का मतलब तो आप जानते ही हो, सेट ऑफ रूल्स हो गया, सेट ऑफ रूल्स हो गया। देखिए सभी समझाए दे रहे हैं। वायरस क्या है, तो सबसे अच्छा आंसर होगा प्रोग्राम। बाकी आप कुछ भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। फोल्डर देखिए क्या हो गया, फोल्डर तो एक ऐसा बॉक्स जहां पे हम डेटा को सेव करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं, पीडीएफ को सेव करते हैं। तो ये चीज अच्छे से जानिएगा। वेरी गुड वेरी गुड। जिसने भी आंसर लगाया है डी, और यहां पे डी किसने लगाया है, यहां पे केवल प्रवीण चौहान ने लगाया है, बाकी ने मिस्टर आलू। मिस्टर आलू तो गलत हो गया, ठीक है। बढ़िया नाम रखो यार, क्या नाम रखे हो फटाफट। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है वैसे मिस्टर आलू। चलिए तो यहां पर देखिएगा दूसरा का आंसर यहां पे क्लियर हो गया। देखो समझ, अगर कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई चीज समझ में ना आए बच्चों तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट से ही आपके समझ में आएगा कि भाई आपने आंसर क्या दिया है, क्या आंसर नहीं दिया है। क्लियर है ना? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। सारे बच्चे यहाँ पर अच्छे हैं जिन्होंने आंसर सही लगाया है, और जिन्होंने नहीं लगाया वो बहुत ही अच्छे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रेडिट कार्ड सभी लोग जानते हो। क्रेडिट कार्ड का मतलब हो गया एक ऐसा कार्ड जो लोन की बात कर रहा है, लोन वाला कार्ड। लोन वाला कार्ड ही तो है भाई ये, लोन वाला कार्ड। जितना खर्चा करोगे बाद में देना पड़ेगा, लेट कर दिया तो ब्याज भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोन वाला कार्ड है भैया। इसके फाउंडर कौन है? अब एलन मस्क तो अलग चीज हो गए। एलन मस्क का तो यहां से कोई लेना देना दिख नहीं रहा है, क्योंकि एलन मस्क की कंपनी कौन है, अगर आपको पता हो तो जल्दी से बताइएगा। एलन मस्क की कंपनी कौन सी है भाई? एलन मस्क की भी तो कोई कंपनी होगी, जल्दी से बताइए। ऑल लगा दिया, मतलब सारे फाउंडर हैं। कुछ लोगों ने ऑल लगा दिया। प्रवीण, अरे बेटा प्रवीण ऑल कैसे हो जाएगा? क्रेडिट कार्ड के मालिक सबको बना दिया है ना। क्रेडिट कार्ड का मालिक कौन होगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पे है जॉन बिगिंस। जॉन बिगिंस है, जॉन बिगिंस। एलन मस्क तो नंबर 1 मिलेनियर है। एलन मस्क ने अपनी एक छोटी कार भी उतार दी है भारत में। एलन मस्क अब कह रहे हैं कि मंगल की बजाय कहीं और जीवन भी बसाएंगे। एलन मस्क के बारे में तो बहुत सारी चीजें हैं। तो जॉन बिगिंस यहां पे आंसर होगा, जिन्होंने हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया है, स्पेस एक्स, टेस्ला, लवकुश। ठीक है, वेरी गुड आंसर। इस बार आपने अच्छा आंसर दिया है। ठीक है, ऐसे ही आंसर देते रहें। देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, पीपीपी। अब पीपी का पूरा नाम क्या है? पीपी का पूरा नाम क्या है, जल्दी से आंसर दे देंगे। पीपी का पूरा नाम क्या है? देखो अगर आप जीए पढ़ रहे हैं, अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं, अगर आप स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो हम कह देंगे भाई पीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पर हम यहाँ पे ना अभी जीए पढ़ रहे हैं, ना जीके पढ़ रहे हैं, ना कुछ बैंक का सेक्टर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आंसर दें तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो जल्दी से बच्चे दीजिएगा। मिस्टर आलू का आंसर फिर गलत हुआ, बताना चाहूंगा मैं। तो यहां पे देखिए आंसर फिर गलत हो गया आपका, फिर आंसर गलत हो गया। यहां पे क्वेश्चन नंबर 4, हाँ बस आपने ये सही किया है कि क्वेश्चन नंबर 4 डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 4 के सामने आंसर देना है कि ए सही है, कि बी सही है, कि सी है, कि तीनों सही नहीं है। डी आंसर बिल्कुल सही है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होगा बेटा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ध्यान दीजिएगा। हाँ बिल्कुल सही, राणा, अनु, ठीक है बिल्कुल सही। जिसने भी डी आंसर दिया है
ठीक है रेक्स, बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है, जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त आंसर दिया है, जिंदाबाद, वेरी गुड। ऐसे ही लगे रहो, कंप्यूटर में तो बिल्कुल खतरनाक रूप से आंसर लगाओ, जितने क्वेश्चन आए उससे 1 नंबर ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। तो फटाफट यहां पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इनमें से कौन सा स्कूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च में शुरुआती लीडर में से आता है। सबसे पहले तो देख लेते हैं फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है, मैं ही बताए दे रहा हूं, आपसे ज्यादा कष्ट नहीं करवाऊंगा, जॉन मैकार्थी। कौन है? जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी फादर ऑफ इंटेलिजेंस है, एआई की बात कर रहे हैं। और एआई का मतलब क्या हो गया? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया? डुप्लीकेट, या शुद्ध हिंदी बोले तो कृत्रिम। और इंटेलिजेंस, अब मैं तो इंटेलिजेंट हूं पर हमारा जो वर्क है वो क्या होगा? इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो गया? बुद्धिमत्ता। तो यहां पे बस यही पूछ रहा है कि शुरुआती लीडर में से नहीं था। अब नहीं पे भी जवाब देखिएगा, ऐसा नहीं था पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर यहां पे देखिए 5 है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। एआई, फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी। अब अच्छा, कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि एआई डिपेंड ऑन, भाई एआई जो आजकल हम चल रहा है 1985 से आज 2026 आ गए, एआई ही चल रहा है, 5th जनरेशन ही चल रही है। तो एआई मतलब किस पे डिपेंड होगा? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स एंड सेंसर, बायोमेट्रिक्स एंड सेंसर, ठीक है। तो बायोमेट्रिक्स एंड सेंसर पे काम कर रहा है। क्वेश्चन आपका बताइए यहां पे कौन सा होगा? अनु राजपूत, अनु राजपूत, ए बी सी डी, चार ही ऑप्शन है, कौन सा लगा दिया? अच्छा हाँ ठीक है, बिल्कुल सही लगाया है, यहां पे बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का टी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, जबरदस्त। जिसने भी लगाया है ये वाला आंसर सही हो जाएगा, क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी गुड। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे कोई डिग्री नहीं डालनी है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इनमें कौन सा स्कूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च में शुरुआती लीडर में से नहीं था। तो फिर ये था कहां? ये था कहां? इसका यूज कहां हो रहा था? ठीक है, ये देखिए लिखा है ना, शुरुआत का देखिए एम, फिर लिखा है आई, फिर टी। तो ये एक MIT कंपनी है, MIT कंपनी, जहां पे पहली बार 10 मार्च 1956 को रैम बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के बारे में तो आप सभी लोग जानते हो, जिसको हम रीड एंड राइट मेमोरी भी बोलते हैं, टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं, होल्ड मेमोरी भी बोलते हैं, और प्राइमरी मेमोरी का सेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो सबसे सरल इजी क्वेश्चन है, अगर ये गलत निकल जाए तो जय 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 महाकाल, ठीक है। तो फिर जय 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 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे डबल अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? डबल अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन नहीं है। देखो साफ साफ लिखा है डबल अंडरलाइन। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई गिला हो, कोई शिकवा हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं डबल अंडरलाइन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 है बेटा, प्यार से आंसर लिख दीजिएगा कि कौन सा सही होगा। अरे वाह, गुड, वेरी गुड तुषार, ठीक है। कुछ लोगों ने बी आंसर लगाया है, क्या बी आंसर सही होगा? देखिए वैसे तो हम अंडरलाइन लगाना होता, देखिए हमेशा देखिएगा ऑल्टर के साथ, ऑल्टर के साथ अगर ऑल्टर प्रेस करेंगे तो उससे हम क्या ओपन कर रहे हैं? मेन्यू ओपन कर रहे हैं, मेन्यू, मेन्यू। पर अगर हम कंट्रोल के साथ कर रहे हैं तो वो शॉर्टकट की हो जाएगी। अगर यहाँ पे कंट्रोल यू होता तो हम सिंगल अंडरलाइन हो जाती, जैसे ये मैंने कर दी। पर अगर डबल करना है तो क्या करेंगे? डबल करना है तो क्या करेंगे? ठीक है,
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। राइट आंसर 6 का सभी ने पी क्यों लगाया है? ठीक है, यू अगर होता सिंगल लाइन, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल प्लस डी। अब यहां पर देखिएगा, चेक कर लीजिएगा, लैपटॉप पे बैठे हो तो प्लीज चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैनियल ऑफ सर्विस अटैक का उद्देश्य क्या है? डैनियल ऑफ सर्विस अटैक का उद्देश्य क्या है? फटाफट यहां पे आंसर दीजिएगा। लिखा है ना, सिस्टम को ओवरलोड करने के लिए, तब ताकि आप यह चालू ना रह सके, सिस्टम पर एक ट्रेन एग्जीक्यूट करना, सेवाओं को बंद करना, टीसीपी आईपी स्टॉक में कमी उजागर करना। बाकी इंग्लिश में भी लिखा है नीचे, वो आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, यहां पे क्वेश्चन नंबर 7, वेरी गुड प्रवीण, सही आंसर दिया है आपने। ठीक है, कि भाई टू ओवरलोड द सिस्टम सो दैट इट कैन नो लॉन्गर ऑपरेट, सिस्टम को ओवरलोड करने के लिए ताकि अब यह चालू ना रह सके लंबे समय के लिए, डैनियल ऑफ सर्विस अटैक। ये थोड़ा सा नया होगा ना, ये थोड़ा सा नया होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आपने बताया है प्रवीण, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए ये क्वेश्चन तो आपने जबरदस्त लगाया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगाया है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको लगाने भी हैं और समझने भी हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, जैसे आपने देखा होगा कई बार लोग ट्रिपल सी करते हैं, ओ लेवल सुना होगा, लेखपाल सुना होगा, यूपी ट्रिपल एससी सुना होगा। तो कई बार आपने देखा होगा लोग बोलते हैं सर लिब्रे ऑफिस का भी क्वेश्चन आया था, तो लिब्रा ऑफिस सुना होगा, लिब्रे ऑफिस सुना होगा। देखो इसलिए मैंने ये नया क्वेश्चन डाल दिया कि आपने अगर सुना है तो लिब्रे ऑफिस राइटर में रीलोड का विकल्प डिसेबल होता है। जब लिब्रे ऑफिस राइटर में रीलोड का विकल्प डिसेबल होता है तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? कहां से ओपन करते हैं, कहां से चीजें ओपन करते हैं? रीलोड का मतलब जैसे हम लोग बोलते थे ना कि नॉर्मल जब हम लोग ऑफिस स्टार्ट करते हैं तो F5 रिफ्रेश रीलोड करते हैं ना, कुछ ऐसा ही यहां पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 जरूर डाल दीजिएगा, जिससे हमें पता चले, अगर हम कमेंट देख रहे हैं तो उसका आंसर भी आए। किसी ने 8 का सी लगाया है, किसी ने डी लगाया है, तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो भाई अगर रीलोड, मैंने देखो अभी क्या बोला, जब हम लोग नॉर्मली देखते हैं तो कहते हैं ना रिफ्रेश, और जब रिफ्रेश की बात कर रहे हैं, जब रिफ्रेश की बात कर रहे हैं तो हम लोग किसकी बात करते हैं? वेबसाइट की बात करते हैं। ठीक है, या आपने कभी HTML लैंग्वेज में काम किया होगा, तो जब हम लोग HTML के लिए नोटपैड पे कोड लिखते हैं तो कहते हैं ना यार F5 प्रेस कर दो, F5 का मतलब रिफ्रेश। तो यहां पे देखिए वेब से रिलेटेड है, तो राइट आंसर हो जाएगा वेब व्यू। वेब व्यू बिल्कुल सही आंसर है, जबरदस्त आंसर है। यहां पर से जुड़े रहिए, फटाफट आंसर देते रहिए। देखिए क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। रीलोड मतलब रिफ्रेश, रिफ्रेश कहां दिखा? वेबसाइट में, उसकी शॉर्टकट की वहां पे F5 होती थी, तो वेबसाइट मतलब वेब व्यू। क्लियर हो गया होगा ना? देखो छोटी छोटी चीजों को अगर आप ध्यान देते रहेंगे ना तो आप आंसर आराम से क्लिक कर देंगे। बस छोटा सा पॉइंट ढूंढना है कि यार ये चीज कहां देखी है, कहां सुनी है, किससे रिलेट होती थी, बस इतनी चीजों को ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। क्लियर? अब ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, सारे मिक्सअप क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी टॉपिक देखो क्या है, इंटरनेट का टॉपिक है, तो दिमाग में रखो यार इंटरनेट टॉपिक चल रहा है, बस आंसर क्लियर हो जाएगा। इंटरनेट का टॉपिक है। देखिए अब यहां पे मैंने क्वेश्चन इसलिए हिंदी में लिख दिया क्योंकि इसको हिंदी में लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं। विंडोज कंप्यूटर के लिए, अब देखिए फिर आ गया, विंडोज कंप्यूटर के लिए लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड शो, अब वहां पे स्लाइड शो क्या होता था? पावर पॉइंट के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता था? ठीक है, किया जाता है, जल्दी से बताइए यहां पर।
जल्दी से बताइए, देखिए F5 है या F9, F4 या F8, क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? जल्दी से बताइए F9, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, यहाँ पे एक चीज अच्छी है, प्रवीण चौहान सबसे अच्छे से लिख रहे हैं, ठीक है। मिस्टर आलू ने भी सही लिखा है। जिसने इसने देखो क्वेश्चन नंबर डाल देते हो ना, तो एक हमें क्लियर हो जाता है कि यार यहाँ पे डालना क्या है, ठीक है। तो फटाफट यहाँ पे देखिएगा, विंडोज कंप्यूटर के लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड शो कहाँ होता था भाई? पावर पॉइंट में हम लोग स्लाइड ही तो बनाते हैं। पावर पॉइंट में जब स्लाइड शो बनाते तो F5 ही तो करते थे। टैली में पेमेंट करना है तो भी F5, ठीक। इंटरनेट का पेज रिलोड करना है तो भी F5, कितनी जगह F5 यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देखें तो यहां पे देखिए साथ में लिखा है विंडोज कंप्यूटर के लिए लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड शो के लिए इनमें से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता था? तो पहले F5 का किया जाता था ना, F5। तो राइट आंसर यहां पर ए हो जाएगा। जिसने जिसने हाँ बिल्कुल सही, तुषार सैनी, वेरी गुड आंसर। बस भैया लिख दो, ठीक है। सोनिया जल्दी से आंसर दो, फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, ठीक है, अच्छे से आंसर दीजिएगा। और आज महाशिवरात्रि है, सभी को आशीर्वाद है कि जल्दी से जल्दी अगली शिवरात्रि तक सभी नौकरी करने लगो, 40-50 हजार कमाने लगो अच्छे से, फटाफट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब ये तो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। यूपीआई, ऐसा कोई नहीं है जो यूपीआई ना जानता हो। फोन पे, गूगल पे, है ना, पेटीएम करो, हर जगह रखा रहता है। तो कहते हैं ना यूपीआई पेमेंट कर दो। तो अब यूपीआई काहे के लिए भैया? फिक्स्ड डिपॉजिट है, नन ऑफ दीज है, मनी ट्रांसफर है, या लाइफ इंश्योरेंस है? अब इसका आंसर तो आप सभी लोग जबरदस्त दे सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सही क्या होगा। 10 का आंसर फटाफट लगाइए यहां पर। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। 10 का आंसर बिल्कुल सभी ने सही लगाया है। पहली बार बिल्कुल सही आंसर आया है। और यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब इसी चीज को हम 3 बार बोले, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो नहीं, मैंने इसीलिए धीरे धीरे बोल दिया है, सुन लो, वैसे तो आपको पता ही है, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो बच्चों यहां पर जबरदस्त, ठीक है। हाँ, पहली बार बिल्कुल सही आंसर दिया है, सभी का इस बार सही आंसर आया था, ठीक है। नहीं तो बहुत लोग एफडी में नहीं लगा दिए, नहीं तो एफडी में यूपीआई यूज कर लेते, ठीक है। अब देखो बेटा, ईमेल तो सुना ही है, ईमेल सुना है ना, ईमेल सुना होगा। ईमेल की बात कर रहे हैं, ईमेल। अब ईमेल में बच्चों देखिए, ई फॉर क्या है? एक जगह इंटरव्यू में केवल ईमेल में ई पूछ लिया, 2-4 बच्चे ये भी नहीं बता पाए, इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। ईमेल को किसने बनाया था? तो ध्यान दीजिएगा, रे टॉमलिंसन की बात करते हैं। वैसे तो कोई इंडियन भी थे, अगर किसी को नाम पता हो तो जरूर बताएं। रे टॉमलिंसन। पर कह रहा है ईमेल में पता में चिन्ह यूजर के नाम से आईएसपी से अलग करता है। कौन अलग करता है? अच्छा, जो निशान अगर आप समझ गए होंगे कि क्या लगाना है, पर वो लगाया क्यों जाता है भाई? चाहे वो जीमेल हो, चाहे याहू मेल हो, चाहे रेडिफ मेल हो, सब में लगता वही है। तो कौन सा आंसर होगा यहाँ पर? हाँ, रे टॉमलिंसन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तुषार, वेरी गुड आंसर दिया है यहाँ पे, बहुत ही जबरदस्त आंसर दिया है, ठीक है। रे टॉमलिंसन, रे टॉम लिख दिया है, बहुत शॉर्टकट में ही लिख दिया है, तो उन्होंने बिल्कुल पूरा लिखा है, वेरी गुड। हाँ, राय, हाँ, शुभेंद्र इंडियन, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। चलो, फोन आ गए हो तो कोणों को, चलो यहाँ पे तो आंसर बता दो भाई, सिंबल कौन सा लगेगा? तो 11वें का आंसर सभी को पता है, एट द रेट। अच्छा, ये एट द रेट ही क्यों लगाया जाता है? एट द रेट का काम क्या है? सिंपल सा तो काम हम बताए दे रहे हैं कि भैया ये होस्ट है, सभी को सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, पर एट द रेट ही क्यों लगाए? क्या किसी ने सोचा? जल्दी से आंसर क्रिएट करिएगा, बाकी मैं समझाता हुआ चलूंगा। अब देखिएगा, दूसरा अगर हम देखें,
IRC, यहां पे तो केवल फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। क्या वो इंटरनेशनल रिलेटेड कंटेंट होगा, या इंटरनेट रिले चैट होगा, या नन ऑफ दीज होगा, या ये वाला आंसर सही होगा, ये वाला आंसर सही होगा? जल्दी से बताइए, ए या सी? ए या सी, कौन सा आंसर हो जाएगा, ए या सी? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा सी। ज्यादा देर किए बिना हम यहां पे देखते हैं, इंटरनेट रिले चैट की बात हो रही है, ठीक है। यहां पे देखिए सही था, पर यहां पे रिलेटेड जैसा शब्द लगा दिया, तो इसलिए ये गलत हो गया ना, ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, यूजर नेम एंड डोमेन नेम को जोड़ता है, अच्छा, सभी में, सभी के लिए। अच्छा चलिए देखिए, एक मल्टीमीडिया वेबसाइट है, एक मल्टीमीडिया वेबसाइट है जहां पे एनालॉग वीडियो का प्रयोग करने के लिए आपको निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? इंग्लिश वाले, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू नीड टू यूज एनालॉग वीडियो ऑन अ मल्टीमीडिया वेबसाइट? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हो गया? क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा कि मल्टीमीडिया वेबसाइट है और उसमें एनालॉग वीडियो का प्रयोग करने के लिए आपको निम्न में से किसकी आवश्यकता होगी? एनालॉग वीडियो, ठीक है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग क्या देंगे? ठीक है, ओके, गुड 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 गुड, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन नंबर, सोनिया गलत हो गया आंसर, ठीक है। इसका गलत है देखते रहे, क्योंकि यहां पर अगर हम एनालॉग वीडियो का प्रयोग करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, तो भैया साफ साफ लिखा है वीडियो कैप्चर कार्ड। कहते हैं ना ग्राफिक कार्ड, वीडियो कैप्चर कार्ड। अगर हम कुछ ऐसा देखते हैं आजकल, देखिए जितना भी स्टूडियो वगैरह बनता है, हम लोग पढ़ाते हैं, वहां पे हर जगह देखिए वीडियो कैप्चर कार्ड, वीडियो कैप्चर कार्ड की बात हो रही है। चाहे एडिटिंग की बात हो, चाहे कैनवा की बात हो, चाहे किसी भी तरह के, आपने देखा होगा जो नए नए AI टूल आ गए हैं, ग्राफिक टूल आ गए हैं, हर जगह वीडियो कैप्चर कार्ड की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगो। लोगो भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सबसे पहली बात तो देखिए यहां पे लिखा है लोगो। अब लोगो में एल क्या है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, लॉजिक, फिर ओरिएंटेड, लॉजिक ओरिएंटेड, फिर जी क्या दिया है, ग्राफिक, ग्राफिक ओरिएंटेड। तो लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड, यहां पर तो आराम से दिख गया कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। वैसे तो बोलोगे लोगो की फुल फॉर्म नहीं पता, समझते हैं लोगो मतलब यहाँ पे किसी आइकन की बात हो रही है, पर यहाँ पे देखिए लोगो बच्चों की शिक्षा में, सरल भाषा में, व्यवसाय में, गणित में, यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अच्छा, आपको इंग्लिश समझ में ज्यादा आती है कि हिंदी? जल्दी से बताइए, इंग्लिश या हिंदी? देन आंसर भी दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए लोगो जो है स्टार्ट हुई थी क्लास थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कोई किशोर और जवान लोग तो पढ़ते नहीं है, तो यहां पर बच्चों की ही बात हो रही है, बच्चों की शिक्षा में। तो जिसने जिसने भी ए आंसर लगाया है, वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए यहां पर देखते हैं फटाफट, यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 का सरल भाषा सरल भाषा लिखने के लिए भी कुछ लोग लगा दिए हैं, सरल भाषा भी लगा दिए हैं। बेटा ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है ना? फटाफट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपका ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो अगर हम आज 100 क्वेश्चन कराएं तो कम से कम 99 सही होने चाहिए, 99 सही होने चाहिए, है ना? ठीक है, चलिए दोनों, चलिए सबके कमेंट पढ़ेंगे तो हम भी जो है परेशान हो जाएंगे। चलिए, निम्न में से लाइट पेन, लाइट पेन तो आप सभी समझते हो, लाइट पेन जिससे हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर करते हैं ना। जैसे कभी आप डीएल बनवाने गए होगे, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह की बात करते हैं ना, जब हम लोग डीएल बनवाने जाते हैं तो क्या होता है, कहता है भैया एक जगह होती है कि ऐसा करो यार, साइन कर दो, तो हम लोग ऐसे साइन कर देते हैं, पर हमें वो स्क्रीन पे ही दिखता है। तो कह रहा है लाइट पेन किस प्रकार की इनपुट डिवाइस है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अब मैं कमेंट देख रहा हूं, अगर ये भी गलत निकल गया तो सब बेकार ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का, क्वेश्चन नंबर 15 का जल्दी जल्दी लगाइएगा, जल्दी से लगाइएगा, प्रवीण, सोनिया, जल्दी से बताइए। वाओ, गुड गुड। यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 में जिसने भी
टी लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है। पूनम ने सी लगा दिया है, बिल्कुल गलत लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिसने जिसने भी डी आंसर लगाया है वेरी गुड लगाया है, क्योंकि भैया इनपुट डिवाइस को ही इनपुट डिवाइस लिखे दे रहे तो गलत हो जाएगा। देखिए माउस हो, जॉयस्टिक हो या लाइट पेन हो, सब पॉइंटिंग डिवाइस ही तो है यार। पॉइंटिंग डिवाइस। जैसे पहले देखा होगा एक मोबाइल आता था जिसपे हम लोग पेन होता था साइड में लगा होता था, तो पूरे को क्या बोलते थे? स्टाइलस। और आगे क्या होता था? डिजिटाइजर। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डी आंसर हो गया बढ़िया से। अब लिखा है, अब यहाँ पर बताइएगा, देखिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? एटीएम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एटीएम। अब एटीएम तो सभी को पता है, एटीएम तो सभी को पता है। एटीएम की फुल फॉर्म, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से बताइए, क्योंकि उस दिन शायद मैंने ऐसा पूछा था तो बहुत लोगों ने गलत जवाब दिया था। एटीएम जल्दी से बताओ बेटा, एटीएम की फुल फॉर्म देखो हम बताए दे रहे हैं। ऑल टाइम मनी नहीं है, और ऑल टाइम मनी नहीं है, और ना ही ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटेड टेलर, टेलर मत कर देना, टेलर वो कपड़े वाला, टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब यहां पर देखते होगे ना कि कहीं पे तो स्लिप निकल रही है, कहीं से पैसे निकल रहे हैं, और कहीं पे कार्ड लगाया है। सब जगह अलग अलग है। और कहीं पर हम स्क्रीन पे आती है तो पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड कुछ देर ना डालें तो मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम टिन 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 करके आवाज करता है। अगर वो पूछ रहा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम मतलब एक पर्टिकुलर समय में ये टास्क पूरा करना है, नहीं तो कहानी खत्म। जैसे पैसे निकालते नहीं तो टिन 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 की आवाज करने लगता है। और जहां पे हमारा प्रिंट आउट निकलता है वो कौन सा प्रिंटर होगा? तो अगर जहां पे प्रिंट आउट निकलने की बात कर रहा है तो वो कौन सा प्रिंटर है? थर्मल प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है? थर्मल प्रिंटर है। ठीक। जहां पे हमने एटीएम कार्ड लगाया, अच्छा एटीएम कार्ड लगाने की जो प्रोसेस है भाई, हमने जैसे लगाया, काम खत्म, निकाल लिया, ठीक है। या कई बार होता है कि पूरा काम टास्क पूरा हो जाएगा तब वो मशीन कहती है एग्जिट करो, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? ये देखिए स्वाइप होता है ना, कहते हैं ना स्वाइप किया। पर ये जो मशीन है जहां पे हमने कार्ड लगाया, इसको क्या बोलते हैं? जहां पे हम लोगों ने कार्ड लगाया इसको क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। जहां पे देखो क्या स्टबन मशीन, ये ऑटोमेटिक नहीं है बेटा, ऑटोमेटेड। मैंने अभी बताया ना ऑटोमेटेड। अब जब बता दें तब भी गलत करोगे तो सब बर्बाद। ऑटोमेटेड, ठीक है। पेपर है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए यहां पर। अब देखिए यहाँ पे ये जो मशीन है इसको हम लोग बोलते हैं पीओएस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल। अच्छा जहां से पैसे निकलते हैं इसको क्या बोलते हैं? और पैसे जहां पे रखे जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक 200 का नोट होता है, एक 100 का नोट होता है, एक 500 का नोट होता है, और एक पहले 2000 का भी होता था। तो ये 4 स्लॉट बने हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं करेंसी चेस्ट। इसे क्या बोलते हैं? करेंसी चेस्ट। और आंसर यहां पर कौन सा सही हो जाएगा? एटीएम या डेबिट कार्ड में पिन कितने डिजिट का होता है? जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। जिसने जिसने भी 4 आंसर लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। अच्छा आपने देखा होगा एटीएम तो देखा ही होगा, एटीएम कार्ड के पीछे कोई पिन लगी होती है, और उस पिन में आपने देखा होगा कुछ ऐसे लिखा होता है 231 करके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं और इसकी फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से, ठीक है। जल्दी से ध्यान दीजिएगा फटाफट। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का तो 4 समझ में आ गया, 4 हुए है जी, ठीक है, वेरी गुड। अब यहां लिखा है ग्रुप वेयर क्या है? जल्दी से बताओ। तुषार, सरिता, मनीष, अनु, राणा, मिस्टर आलू, जल्दी से बताइएगा ग्रुप वेयर क्या है? ग्रुप वेयर क्या होता है? देखिए जैसे एडवेयर सुना होगा, फ्रीवेयर सुना होगा, ग्रुपवेयर भी सुन रहे हो, सॉफ्टवेयर भी सुन रहे हो, हार्डवेयर, सबके पीछे देखिए वेयर लगा हुआ है। पर यहाँ पे ग्रुपवेयर का मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। हाँ सीवीबी, बिल्कुल सही सोनू कुमार।
पर सीबीबी की फुल फॉर्म मिस्टर आलू बताएंगे। सीबीसी किसने लिख दिया? सीवीबी है। अरे आलू भाई देखो सीवीवी है, ये सीबीसी कहां आ गया? ठीक है, किसको घना बुखार आ गया भाई? जल्दी से यहां पर देखिएगा। तो सीबीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सीबीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से बताइए। देखिए ग्रुपवेयर क्या है? ग्रुपवेयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास एक कम्युनिकेशन टूल की बात कर रहा है, एक कम्युनिकेशन टूल की बात कर रहा है। प्रिंटिंग टूल, मैसेजिंग टूल आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डी। 17 का डी आंसर हो जाएगा। जिसने जिसने डी लगाया है परफेक्ट आंसर लगाया है, वेरी गुड आंसर लगाया है। ठीक है, चलिए हाँ, कम्युनिकेशन टूल पेयर्स कॉर, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही लगाया है कौर जी। ठीक है, बिल्कुल सही लगाया। कम्युनिकेशन यंत्र, हाँ बिल्कुल हिंदी लिख दिया, वो तो बहुत ही सही लिखा है, रोहित और योगी। ठीक है, आज का सब योगी जरूर लगा लेते हैं, कोई योगी लगा लेता है, कोई मोदी लगा लेता है। ठीक है, पर भाई देखो मेरा नाम पुनीत मिश्रा है, मैंने वही लगाया है, मैंने कोई अभी नया नाम नहीं लगाया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हाइपर लिंक क्या है, ये तो आप सभी समझते हो। देखो हाइपर शब्द का मतलब ही हो गया, हाइपर शब्द का मतलब हो गया बेटा हाइपर, और प्लस साथ में लिखा है लिंक, जहां पे हम दो चीजों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। जैसे हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस के होती है ना, कंट्रोल प्लस के होती है। क्या होती है बच्चों? कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के होती है ना। तो हाइपर लिंक का मतलब ही हो गया दो चीजों को आपस में जोड़ना। पर ये कह रहा है हाइपर लिंक क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या समझ सकते हैं? केवल ग्राफिक का प्रयोग कर सकते हैं, केवल टेक्स्ट का प्रयोग कर सकते हैं, वेब पेज पर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, या ग्राफिक्स या टेक्स्ट में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। हाइपरलिंक का तो मतलब पता चल गया दो चीजों को आपस में जोड़ना, पर कहां? एक समय में, कहां? एक समय में कहां? तो यहां पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा कि हाइपरलिंक क्या है। तो हाइपरलिंक तो मैंने बता दिया क्या है, बट यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए डिफरेंट हो जाता है कि वो पूछना चाहिए था कि हाइपरलिंक कहां प्रयोग कर सकते हैं, किस समय प्रयोग कर सकते हैं, कितना प्रयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिक या टेक्स्ट में से किसी एक पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लिखा है प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम, प्रोग्राम तो आप जानते हो भाई, प्रोग्राम क्या होता है? अगर वो पूछता क्वेश्चन कि भाई सॉफ्टवेयर क्या है, अगर हम पूछता कि भाई सॉफ्टवेयर क्या है, तो हम बोलते भाई सेट ऑफ प्रोग्राम है। क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम। तो हम क्या बोलते बच्चों? सेट ऑफ प्रोग्राम है। बट अगर वो पूछता प्रोग्राम क्या है, तो हम लोग बोलते भैया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो यही पूछ रहा है प्रोग्राम के लिए विकसित पहली हाई लेवल भाषा निम्न में से कौन सी है? हिंदी समझते ही होंगे। फॉलोइंग द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप बाय द प्रोग्रामिंग। अच्छा मैंने अब ये क्वेश्चन पूछा था, हाँ बिल्कुल सही, ज्योति, ओके ठीक है। ज्योति आपका आंसर मैं बता रहा हूं वो गलत है। कॉमर्शियल लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है, पूछा गया सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज। देखो सबसे पहली, काफी सारे लोगों ने कोबोल ही लगाया है, पर तुषार ने, तुषार बेटा बहुत अच्छा, वेरी गुड, तुषार ने सही लगाया है। ठीक है, देखिए भैया सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? तो यहां पर देखिए प्यार से देखिए, लिखिएगा जय माता दी फॉरट्रेन। जय माता दी फॉरट्रेन मतलब फार्मूला ट्रांसलेशन। सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? फार्मूला ट्रांसलेशन। या अगर वो पूछ लेता कि सबसे पहली मैथमेटिकल या साइंटिफिक लैंग्वेज कौन सी है, तो फॉरट्रेन हो जाती। या पूछ लेता सबसे पहली, जैसे इस क्वेश्चन में ही पूछा है कि सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, तो भी फॉरट्रेन हो जाता। क्लियर है ना? लोगो तो मैंने अभी बताया था, ये बच्चों के लिए है, ये बच्चों के लिए पोलियो ड्रॉप है। ठीक है, कोबोल क्या है? तो आप बोलोगे सर पहली कॉमर्शियल लैंग्वेज है। बेसिक क्या है? कोबोल की फुल फॉर्म तो पता ही है, मैंने पिछली क्लास में बताया था संडे को, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और बेसिक की फुल फॉर्म क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पस,
बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नहीं नहीं, फॉरट्रेन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि फॉरट्रेन की फुल फॉर्म ही है फार्मूला और ट्रांसलेशन। फार्मूला ट्रांसलेशन बिल्कुल सही स्पेलिंग है, ठीक है। मेरे फोटोन, अरे तुमने तो फोटोन ही लिख दिया है। स्पेलिंग तुम्हारी तो इंग्लिश बहुत ही जबरदस्त है, तुम्हें तो अवार्ड मिलेगा, इंग्लिश का कोई अवार्ड होगा तो जरूर मिलेगा, ठीक है। खतरनाक। अच्छा, इंग्लिश और हिंदी में क्या पसंद है? जैसे अगर हम केवल इंग्लिश इंग्लिश के ही क्वेश्चन लिख दें तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? जल्दी से बताइए, कोई समस्या? बताते रहिएगा फटाफट। जैसे कई बार होता है ना कि इंग्लिश में क्वेश्चन बनवाए, हिंदी में कन्वर्ट करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि मैंने पीपीटी खुद बनाई है। तो अगर बताइए कि अगर कभी कोई इंग्लिश में ही हो जाए तो कोई समस्या? ठीक है, इंग्लिश प्रवीण चौहान, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेब पेज बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? अब ये तो भैया देखो सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखिए ये IPv4 अगर आ जाता है तो IPv4 देखिए क्या है, ये लॉजिकल एड्रेस की बात कर रहा है। एड्रेस तो पूछा ही नहीं गया है, ठीक। URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये एड्रेस की बात कर रहा है बेटा। किसकी बात कर रहा है? एड्रेस की बात कर रहा है ना। ध्यान से समझिए, चारों चीजें बताए दे रहे हैं। और HTTP क्या है? जो हमारे लिंक एड्रेस को, मतलब क्लाइंट के एड्रेस को, लिंक एड्रेस को सर्वर पे भेजे। कहां भेजे बेटा? सर्वर। अब बच गया है, देखो साफ साफ लिखा है वेब पेज बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो सबसे आसान क्वेश्चन है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यही एक फुल फॉर्म है। 10 क्वेश्चन है, 10 में लिख दो HTML फुल फॉर्म, सब बढ़िया फटाफट लगा दोगे आप लोग, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। और HTML को 1991 में किसने बनाया था? सारे बच्चों बताइए। तो टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये ब्रेटली के रिश्तेदार हैं क्या? हमने कहा नहीं, ब्रूसली के रिश्तेदार हैं, ठीक है। मतलब ली लगा हुआ है तो रिश्तेदार थोड़ी ना हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए टिम बर्नर ली ने 1991 में एक लैंग्वेज बनाई थी, उस लैंग्वेज का नाम आपके सामने लिखा हुआ है। और इसी कैंडिडेट ने WW सर्विस भी तो बनाई थी ना, WW सर्विस भी तो बनाई थी ना, ठीक है। चलो भाई जल्दी जल्दी बताते रहिएगा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। हाँ, तो ना ब्रूसली है ना ब्रेटली है, ये टिम बर्नर ली है, ठीक है। सबका अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। तो HTML आप सभी को पता चल जाए। हाँ, इससे क्वेश्चन और बन जाता है कि HTML की कोडिंग लिखते कहाँ हैं? तो नोटपैड पे लिखते हैं। कहाँ पे लिखते हैं? नोटपैड। अच्छा, सेव किससे करते हैं? तो एक्सटेंशन तो बाय डिफॉल्ट 3 का ही होता है, चाहे आप HTML लिख के सेव कर सकते हो या HTML लिखकर भी सेव कर सकते हैं। क्लियर? ऑल क्लियर? अच्छा, ये सबसे पहले ये बता दो, सबसे पहले ये बता दो, मेरी भाषा समझ में आ रही है? मेरी राइटिंग समझ में आ रही है? समझाने का ढंग समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले बस इतना बताओ। कोई गिला सकवा सिकवा हो अभी दूर कर लेना, नहीं तो ठोको लाइक, लाइक ठोको, लाइक लाइक फटाफट लाइक करते जाओ। लाइक नहीं ठोक रहे हो आप लोग। अभी शाम को इंडिया पाकिस्तान का मैच आएगा तो उसमें देखिए सिद्धू जी बोलेंगे ठोको लाइक, ठोको लाइक, तब वहां ठोक दोगे। तो यहाँ पर फटाफट जल्दी से बताइए, जल्दी से लाइक करते रहिए। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, नोटपैड का एक्सटेंशन क्या है? तो भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो नोटपैड का एक्सटेंशन है .txt, .txt। फटाफट जल्दी से बताइए। हाँ, यस सर मिस्टर आलू, धन्यवाद जी सर, सब समझ आ गया, ठीक है, बिल्कुल कौर जी, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू, नमस्कार सबको, सत श्री अकाल सबको। भैया जल्दी जल्दी स्पेलिंग बता दो सर, सही है बर्न। अब आपने देखिए टिम बर्नर लिखा है, देखिए बर्नर
आप तो बनारस लिख दिए हो लग रहा है, लो कैपिटल लेटर में लिखे दे रहे हैं, टिम बर्नर्स ली। अब देखो सही है, सरिता देखो अब सही है। देखो राइटिंग ज्यादा बनाते इसलिए नहीं है क्योंकि फिर बनाने में बहुत देर हो जाएगी। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 लाइक को तो ही ठोक दिया है, लाइक कैसे करेंगे। ठीक है, चलो 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 जल्दी से। अच्छा मिस्टर आलू, आप बहुत मजे करते हो, बहुत ही ज्यादा मजे करते हो ग्रुप में, इसीलिए नाम ही अपना रख लिया है। एआई की कोर भाषा क्या है? एआई की कोर भाषा, कोर मतलब जानते हो ना, कोर 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 जानते हो, सेंट्रलाइज, एक सेंटर पॉइंट की। तो भाई व्हाट इज द कोर लैंग्वेज ऑफ एआई? एआई का फुल फॉर्म आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। 1985 से ये जनरेशन चल रही है, 2026 अभी भी यही चल रही है। फिफ्थ जनरेशन एआई डिपेंड ऑन बायोमेट्रिक्स एंड सेंटर, फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी। देखो बार बार रिपीट कर रहे हैं, अभी भी भूल जाओगे तो फिर अच्छा खाना नहीं खाया होगा। जल्दी से बढ़िया खाना खाओ, बढ़िया दिमाग करो। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। अरे वाह, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखते हैं कि आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है। देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा है लिस्प, इंग्लिश में भी लिखा है लिस्प। पहले देखिए यहाँ पर अगर हम लिख दें LIS तो यहाँ पर क्या हो गया, लिस्ट। अब धीरे धीरे लिखे दे रहे हैं, जिसको थोड़ी सी स्पेलिंग बिल्कुल सही चाहिए, लिस्ट। फिर लिखा है लास्ट में P, है ना, P लिखा है तो मतलब लिस्ट प्रोग्रामिंग, है ना, लिस्ट प्रोग्रामिंग। तो लिस्प है, लिस्प है ना, लिस्प बिल्कुल सही है। एआई की कोर भाषा है लिस्प। ठीक है, और इसकी लैंग्वेज भी कौन सी होती है, कोर भाषा नहीं। अगर पूछा जाए केवल एआई की भाषा क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोग्रामिंग, मतलब प्रोलॉग। प्रोलॉग की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। ठीक है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। अच्छा जावा सुना है ना, जावा लैंग्वेज सुनी है ना। मैंने एक बार पूछा जावा लैंग्वेज के 2 वर्जन बताओ। वर्जन समझते हो ना, वर्जन। तो एक बच्चा था, मिस्टर आलू कितना बोल रहा है सर, मर जावा और मिट जावा। हमने कहा कि गाना नहीं, जावा के वर्जन की बात कर रहे हैं। देखिए जावा लैंग्वेज जो है 1995 में बेटा बनी थी। कब बनी थी? 1995। कंपनी का नाम अच्छा सा था, सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम, क्या नाम था बच्चों? सन माइक्रो सिस्टम। क्लियर है ना। बनाने वाले कौन थे? तो जेम्स गॉसलिंग। बनाने वाले बेटा कौन थे? बनाने वाले कौन थे? तो जेम्स, काश यहां पे नाम लिखा होता मिस्टर आलू, जेम्स गॉसलिंग, ये नाम है। कोई इंडियन का नाम आता है ना तो मजा आ जाता है, बहुत खतरनाक वाला मजा आ जाता है, पर सबके नाम ऐसे ऐसे आ जाते हैं तो थोड़ा सा गलत लगता है। आप लोग भी अच्छे से प्रयोग करें, आप लोग भी अच्छे से प्रयोग करें, सारी मस्ती छोड़ के कुछ अच्छा सा करें जिसमें आपका एक नाम सुनहरे अक्षरों में आपके जाने से पहले लिख जाए कि अरे वाह। जैसे आज हम लोग बोलते हैं कि गूगल के सीईओ कौन है, तो तुरंत बोलते हैं सुंदर पिचई। कहीं सैलरी कितनी है, कहीं 3 करोड़। मजा आ जाता है सुन के कि वाह क्या बात है। ठीक है, हाँ। अब देखो मिस्टर आलू लिखे हैं, जे इंग्लिश तो मिस्टर आलू की बड़ी खतरनाक है। लिखा है जेम्स, क्या लिखा है? जेम्स गोसली। भाई इंग्लिश सुधार लो, तुम्हारे लिए ही हमने हिंदी बनाई है। ठीक है, जेम्स गॉसलिंग बोला है, तुम जेम्स गोसली लिख रहे हो। खतरनाक इंग्लिश लिखते हो भाई, आपको प्रणाम है, जय हिंद है, जय माता, भारत माता की जय है। चलिए बढ़िया से लिखो भाई, जेम्स घोसले। तुषार देख लो, इंग्लिश देखो कितनी खतरनाक है भाई इन लोगों की। ठीक है, इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। अब देखिए लिखा है G2G, जिन्होंने खतरनाक इंग्लिश लिखी है उन्हीं के लिए फुल फॉर्म है, उन्हीं के लिए फुल फॉर्म है। ये ताजी बनी है, बिल्कुल सही क्वेश्चन आया है। जिन्होंने खतरनाक इंग्लिश लिखी है उनके लिए ही फुल फॉर्म है। G2G क्या होता है? ये पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जल्दी से बताइए, और ये सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। ये आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, ये उन्हीं के लिए है। हाँ
अब देखो ये रोहित ने लिखा हार्बिज। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती गलत लिखते हो। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, G2G। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, वैसे तो हम यहाँ पे लगाते गार्बेज, क्योंकि जिस हिसाब से इंग्लिश गड़बड़ है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, पर यहाँ पे गार्बेज की जगह हम लोग लगाएंगे G2G। क्या होता है? तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का डी। अब सबने ए तो नहीं लगा दिया, देखो मैंने बोल दिया सबने ए लगा दिया, ए नहीं है बेटा यहाँ पे। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर गीगो, गीगो, तो गीगो का मतलब क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। वो है, जैसे मैंने बोल दिया कि जैसा सब गार्बेज ही समझ गया, ऐसा नहीं है। G2G लिखा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की बात हो रही है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की बात हो रही है। ठीक है, इसका काम ही होता है इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन हो या सर्विस हो, कोई भी गवर्नमेंट टूल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, मैंने बस इतना कहा था कि इंग्लिश लिखने वालों के लिए बिल्कुल सामने कुछ दिख रहा है तो गार्बेज उनके लिए है, बट आपका आंसर कुछ अलग होना चाहिए, क्योंकि आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, तो गवर्नमेंट की तरफ ध्यान दो। अब देखिए क्वेश्चन लिखा है, पहले वाला तो मैं तुरंत हटा देता हूं हिंदी में, यहां पे ध्यान रखो। इंडस्ट्री 4.0 के बारे में सबसे अच्छा वर्णित नहीं है। फॉलोइंग नॉट द बेस्ट डिस्क्राइब अबाउट इंडस्ट्री 4.0। ये थोड़ा सा देखिए है तो कंप्यूटर से, पर एनालिसिस एनालिसिस करना है। जैसे हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ते हैं कि हाँ हम एनालिसिस करें, दिमाग लगाएं, यहाँ पे दिमाग की जरूरत है। यहाँ पे आपको एक कंप्यूटर नॉलेज नहीं, यहाँ पे दिमाग की जरूरत है। भैया देखो यहाँ पे ध्यान रखो कि हमने क्वेश्चन क्या पूछा। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कॉफी मत पीना, चाय मत पीना, सजेशन देने वाले दुनिया में बहुत हैं। ठीक है, जैसे को छोटी सी चुटकुला क्या था कि यहाँ पर चाय मिलती है, तो एक आया था सजेशन देने की, जब लिखा है चाय मिलती है तो चाय तो है, तो यहाँ पर चाय मिलती है कि क्या है? तो यहाँ पर चाय मिलती। फिर यहाँ भी हटवा दिया, पर भी हटवा दिया, फिर चाय, कि ये क्या होता है? यहाँ पे लिखो यहाँ पर चाय मिलती है, तो उसी से सजेशन देने वाले कितने हैं? क्यों बंटी? चाय मत पियो, कॉफी मत पियो। हाँ बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर दिया है ज्योति, ज्योति। ठीक है, प्रिडिक्शन देखिए लिखा है 4 पॉइंट के बारे में सबसे अच्छा वर्णित नहीं है। देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो भविष्यवाणी कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, स्मार्ट फैक्ट्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पर यहाँ पे लिखा है ये तो सारी चीजें सही हैं, पर यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए स्पीड की कोई जरूरत नहीं है। स्पीड अगर हम कहते हैं प्रोसेसर की स्पीड, रैम की स्पीड, तो समझ में आता, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि इसके लिए कौन मैचिंग वर्ड नहीं लग रहा है। मैचिंग मतलब कौन इससे अटैचमेंट नहीं दिख रहा है। भाई इंडस्ट्री से स्पीड का क्या लेना देना है? ठीक है, स्पीड होगा। आप लोगों के प्रिडिक्शन गलत हो गए। देखिए क्वेश्चन समझिए, इंडस्ट्री 4.0 के लिए सबसे अच्छा वर्णित नहीं है, मतलब यहाँ पे कौन ऐसा जो डिस्क्राइब बेस्ट नहीं है। भाई फैक्ट्री इंडस्ट्री है, स्मार्ट हो सकती है, अच्छा प्रिडिक्शन है, विश्लेषण भी कर सकते हैं, पर स्पीड से क्या लेना देना है। अब देखिए क्वेश्चन लिखा है लाइनेक्स। अब लाइनेक्स देखिए, लाइनेक्स आप सभी ने सुना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स सिस्टम पर एसएमबी शेयर करने, शेयर तक पहुंचने के लिए इनमें से किस कमांड, अब ना लाइनेक्स आपने पढ़ी है ना उसके कमांड पता होंगे, तो चलिए हम ही बताएंगे ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है एसएमबी क्लाइंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसएमबी क्लाइंट। ठीक है,
क्लाइंट। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। लाइनेक्स आपने नहीं पढ़ी है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। प्रिडिक्शन तो लगाते हैं जी। आज सिल्वर, अरे सोने चांदी के भाव नहीं देखो, पूरी दुनिया देख रही कि कौन सा मैच देखना है। बहुत लोग मैच के चक्कर में पड़े हैं, कुछ सोने चांदी के चक्कर में पड़े हैं। अरे पढ़ाई के चक्कर में भी थोड़ी देर पढ़ लो, जब कमाओगे तभी तो सोना चांदी खरीदोगे, ठीक है, नहीं तो जो रखा है वो बेचाओगे। अब यहाँ लिखा है ईमेल क्लाइंट है, बस केवल जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, अगर इसको दिमाग में रखोगे आंसर तुरंत क्लिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। कौर जी जल्दी बताइए। रोहित, जट्टी, मिस्टर आलू, तुषार, रोहित, एसएमबी क्लाइंट, हाँ वो तो पिछला वाला हो गया। इसीलिए कह रहे हैं यार कमेंट जब लिखो ना क्वेश्चन नंबर 25 जरूर लिख दो। क्वेश्चन नंबर 25 से हमें यह पता चल जाता है कि आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए 25 का आंसर क्या होगा। ईमेल क्लाइंट किसको बोलते हैं, नेटस्केप, नेविगेटर, नन, आउटलुक। तो आउटलुक एक्सप्रेस, एक नाम सुना होगा, आउटलुक एक्सप्रेस का नाम सुना होगा, आउटलुक एक्सप्रेस। तो ईमेल क्लाइंट किसे बोलते हैं, आउटलुक एक्सप्रेस है। आंसर सी बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही है। वेरी गुड वेरी गुड सुष्मिता शर्मा, ठीक है। सिंगल सिंगल नाम लिखा करो, इतने डबल डबल नाम भूल जाते हैं कौन सा नाम है। चलिए बहुत बढ़िया लगाया सुष्मिता, बधाई हो। सरिता बिल्कुल सही, जिसके नाम सा से स्टार्ट है सब लोगों के सही लग रहे हैं। और ज्योति ने डी लगाया है, इस बार गलत हो सकता है, ठीक है। सोनू कुमार भी देखो सा से नाम सही है, बिल्कुल 25 का सी लगाया है। अरे वाह, सा नाम वाले ज्यादा लगा रहे हैं क्या। तो देखिए 25 का बिल्कुल आंसर सही है, आउटलुक एक्सप्रेस। देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, इसको हम ग्रीन कलर से कर दे रहे हैं, नहीं तो बाद में कहीं देखा कि आंसर लगा दिया। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो भैया ये तो ब्राउजर है। ये क्या है, ब्राउजर। और ब्राउजर क्या है, जिससे हम नेट एक्सेस करते हैं। नन से कोई लेना देना नहीं। नेटस्केप नेविगेटर क्या है, जब सबसे पहला ब्राउजर कौन सा था, सबसे पहला ब्राउजर था मोज़ेक। जब वो चेंज हो गया 1993 से 94 में, तो हो गया था उसका नेटस्केप नेविगेटर। देखिए 1 घंटा हो गया, बराबर एनर्जी वही चल रही है, जबरदस्त जबरदस्त, जय महाकाल। देखिए एनर्जी तो वही चल रही है, बट आपका भी एनर्जी वही रहना चाहिए, चाहे कॉफी पियो चाहे चाय पियो, बंटी एनर्जी वही रहनी चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमेशन के 2 प्रकार कौन है। एनिमेशन समझते हो, एनिमेशन, ठीक है। मोजैक बेटा अलग होता है। कौर क्या नाम है आपका, नाम भी खतरनाक रखते हो। मोजैक की स्पेलिंग है MOSAIC। 1993 सबसे पहला ब्राउजर। एनिमेशन के 2 प्रकार कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 26। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। यहां पे तो आप सभी लोग बता दोगे, फटाफट जल्दी से बताइए। हाँ, हाउस द जोश, हाउस द जोश हमें बोलना चाहिए, हाउस द जोश, तो आपको बोलना चाहिए हाई सर, ठीक है। जल्दी से बताइए, जोश सभी का होना चाहिए। देखो दोपहर हो गई है, वैसे तो मैं सोच रहा था सुबह 7 बजे क्लास लगाऊं, पर 7 बजे तो आप उठ भी नहीं पाते होगे। कई लोगों को तो 7 ही बजे नींद आती होगी। इसमें मैं बता रहा हूँ 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको 7 बजे ही नींद बढ़िया आती होगी, ठीक है। टुडे महाशिवरात्रि, टुडे महाशिवरात्रि। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए, पाथ बेस्ड एंड सेल बेस्ड तो कुछ है नहीं, नन कुछ है नहीं। फास्ट यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 2D 3D। अब तो हम लोग देख रहे हैं आजकल 7D। अभी यूएसए में देख रहे थे, यूएसए में एक बढ़िया सा पिक्चर हॉल बना हुआ था, अपने वहाँ तो 2D 3D है। 3D में चश्मा लगा के देखने जाते हैं, जब भाला आता है तो कहते हैं बिल्कुल सामने आ गया। पर वहां देखिए 7D चल रहा है। 7D का मतलब आप समझ रहे हो, 7D का मतलब ही हो गया कि यार देखा होगा कि वो बैठे तो यहाँ पे हैं, पर उनके जो आंधी पानी हवा चल रही, उनको लग रहा है सब कुर्सी के ऊपर ही आ रहा है। 7D कभी देखा है, कभी 7D मूवी देखिएगा तब मजा आएगा, ठीक है। आपको लगेगा सारा एनवायरनमेंट के बीच में बैठे ही मजा ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7D पे ध्यान दीजिएगा। 7D देखा हो अगर तो बताइएगा यस।
हाँ, बिल्कुल सही। देखो आधे लोग मेरी बात से सहमत हैं कि सही कहा आपने, सुबह 6 बजे तो नींद ही आती है, रात के 1-2 बजे तक तो सोचते हैं नींद आई क्यों नहीं रही, ठीक है? कई बार मेरे साथ भी हुआ, रात के 2 बज गए और इधर-उधर देख रहे हैं कि आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, और जैसे ही सुबह होने वाली थी नींद आने लगी। हमने कहा ये तो बहुत गलत काम हो गया, ठीक है? पता नहीं क्या, या तो मौसम है या सफोकेशन है, या आज आप लोगों की तो बात ही अलग है, आप लोग तो दूसरे कामों में बिजी रहते हो, नींद ही नहीं आती होगी, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखें, हाँ, अब देखिएगा 2D 3D समझ गए। अब लिखा सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी है, तो ये तो भाई पहले वाले क्वेश्चन की तरह सिमिलर है, मतलब जो पहले संडे को क्लास ली थी उसका ही क्वेश्चन दिख रहा है कि सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी होती है, या लिख सकते हैं सीपीयू के पास की कौन सी मेमोरी होती है। अगर ये दिमाग में ना फंस रहा हो तो सीपीयू के पास की कौन सी, कौन सी, अब क्वेश्चन का टाइटल थोड़ा और अच्छा लग रहा है। कौन सी मेमोरी होती है, जल्दी से बताइए। ये आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 27 का बेस्ट आंसर मुझे लगता है रवि, तुषार, मिस्टर आलू सभी लोग दे लेंगे। अरे यार रोहित भाई, रोहित योगी, इतना गलत क्वेश्चन की आंसर नहीं थी, तुक्का लगा दिया। अच्छा, तुक्के से काम ना चलाओ। मैं सोच रहा हूं 100 क्वेश्चन में से कम 99 तो आपके सही हो, ठीक है? तो आपके तो लग रहा है 99 गलत होंगे, एक ही सही होगा। देखो यहाँ पे बेटा मैंने उस दिन बताया था कि रैम हो गया एक साइड और एक जगह हो गया सीपीयू, और रैम और सीपीयू के बीच की जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है, रैम और सीपीयू के बीच की जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो कौन सी मेमोरी होती है? कैशे मेमोरी। अब क्वेश्चन जैसे अगर आ जाए कि कैशे मेमोरी किसके करीब की मेमोरी है, तो सीपीयू के पड़ोस की मेमोरी है, तो राइट आंसर यहाँ पर कैशे मेमोरी हो जाती है। रैम और सीपीयू के बीच की फास्टेस्ट मेमोरी, रैम और सीपीयू के बीच की फास्टेस्ट मेमोरी कौन होती है? कैशे, 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 कैशे मेमोरी, ठीक है? अगर पूरे कंप्यूटर की पूछे तो रजिस्टर आंसर लगा देना, रजिस्टर आंसर लगा देना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, राम दुलारे बच्चों। मुझे लगता है बहुत ही प्यारे अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो तो अच्छा सा आंसर लगाइए। देखिए रैम तो हमारे पास प्राइमरी सेक्शन की बात हो रही, मतलब वोलेटाइल मेमोरी। रोम हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इतना तो पता ही होगा, ठीक है? क्लियर है ना? तो नंबर आवेगा जी, ठीक है, बिल्कुल सही आएगा। तुषार का काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, ज्योति का भी रिस्पांस अच्छा रहा है, सोनिया का रिस्पांस भी अच्छा रहा है, और कौर जी का रिस्पांस, सोनू का रिस्पांस सभी का अच्छा रहा है। आलू का जो 50% कम रहा है क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी खतरनाक है उनकी, तो सीधे वो तो कंबोडिया और लंदन की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है ऑडियो फाइल फॉर्मेट। ऑडियो फाइल जो होती हैं, ऑडियो फाइल का फॉर्मेट क्या होगा? ऑडियो फाइल का फॉर्मेट, ठीक है? ये तो छोटी छोटी, जो पहले हम लोग रिंगटोन, किसी ने पुराना मोबाइल में रिंगटोन डाली होगी ना, तो रिंगटोन जब हम लोग लगाते थे तो देते हैं वेब फाइल है। ये जेपीजी क्या है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक, मतलब ये जो वॉलपेपर होते थे ना, पुरानी पिक्चर जब हम लोग देखते थे, कहते थे यार इसका वॉलपेपर मिल जाए हम अपने मोबाइल पे लगाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? MP3। और MP3 की फुल फॉर्म भी होती है मीडिया प्लेयर 3। बहुत लोगों को नहीं पता है, वो कहते हैं MP3 बस गाने सुनेंगे, पर पूछ लो MP3 कहते क्या? MP3 मतलब मीडिया प्लेयर, और 3 क्या है उसका? वर्जन, ठीक है? इतना ध्यान दीजिएगा। सभी को फटाफट पता हो गया। सर क्लास हर रोज होती है क्या? सर जी नीलम नहीं, अभी तो संडे संडे क्लास लगा रहे हैं, और संडे का भी अभी टाइम तो मैंने दोपहर का ही रखा है, पर जिस तरह से गर्मी के हालात बढ़ रहे हैं उस तरह से हमें देखना पड़ेगा कि गर्मी ज्यादा ना लगे। बस आप इतना बता दो कितने जल्दी उठ जाते हो। अगर आप 9 बजे तक उठ जाते हो तो हम 10 बजे लगा लेंगे, ठीक है? अगर 12 बजे उठते हो तो 1 बजे वाली क्लास बिल्कुल सही है। ठीक है। जेपीजी फोटू, अरे दादा कितनी खतरनाक हिंदी लिखी, फोटू, ठीक है? फोटू खींचेंगे हैं? अच्छा, कॉपी करने, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये आप सभी लोग लगा लोगे। कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है भाई? कंट्रोल पी से तो हम लोग प्रिंट करते हैं, कंट्रोल पी से क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं। नन से कोई लेना देना नहीं है। कंट्रोल जी से क्या हो जाएगा? तो ये तो गो टू हो गया, ठीक है? तो राइट आंसर क्या हो गया? कंट्रोल सी। राइट आंसर क्या हो गया? कंट्रोल सी हो जाएगा सभी का, ठीक है?
12 बजे उठते हैं सुमित। भाई सुमित अब 12 बजे उठोगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ? तो 1 ही बजे वाली क्लास सही है ज्यादा, क्यों? क्यों तो सर? तो सही है फिर 1 बजे ही क्लास ली जाए, है ना? सारे प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी उठने की आदत डालिए, क्योंकि गर्मी में दोपहर में सो, सुबह तो कम से कम जल्दी उठ जाओ, ठीक है? चलिए, रौनक 5 बजे, ठीक है, सुबह का, ठीक है। कोई 5 बजे तो कोई ना 5 बजे जैसे क्या बताऊं, मथुरा वाला जो एक था वृंदावन में, तो बोलता है कि बाबा जी अब जब आप सोते हो तब हम, जब आप जगते हो तब हम सोते हैं वही वाला हाल है। बिल गेट्स, अब देखिए यहाँ पे बिल गेट्स आ गए। बिल गेट्स के बारे में कौन नहीं जानता है? बिल गेट्स, मिलिंडा गेट्स, उनके एनजीओ। और बिल गेट्स के बारे में तो मुझे लगता है सभी को पता है। टेस्ला, टेस्ला के कौन है? एलन मस्क है। एप्पल के कौन थे मतलब अब वो गुजर गए हैं, तो स्टीव जॉब्स। अब इनकी जॉब तो ऊपर लग गई, मतलब डेथ हो गई, सॉरी अब माइक्रोसॉफ्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि बिल गेट्स किस कंपनी से जुड़े हुए हैं। अमेजॉन के कौन है बताइए? अमेजॉन के कौन है, जल्दी से बताइए। अमेजॉन, हाँ, ये क्या लिखा है? JEBS, जेब्स क्या है? अमेजॉन के बताओ बेटा। अमेजॉन, देखिए माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल सही आंसर है, माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड है, ठीक है। एप्पल कंपनी के स्टीव जॉब्स थे, अब कौन है? टेस्ला के तो एलन मस्क ही है। अमेजॉन के बताओ, अमेजॉन, जल्दी से बताओ अम्मा जान के बारे में, अमेजॉन के बारे में जल्दी से बताइए फटाफट। पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, ये कौन सा आंसर हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से याद करके बताइएगा। पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। जावा, C++, पाइथन या लिस्प? देखो सबसे पहली बात, यहां पे एक चीज तो दिख रही है कि पहली लिखी है। अब पाइथन तो क्या है? पाइथन तो लेटेस्ट है। पाइथन तो क्या है? ये तो भैया लेटेस्ट की बात हो रही है। C++ लैंग्वेज डिपेंड ऑन ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। जावा, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है, मैं बता ही चुका हूं, तो राइट आंसर हो जाएगा लिस्प। पहली प्रोग्रामिंग भाषा में अगर देखें जिसमें एआई की बात हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोग एआई की बात कर रहे थे, तो राइट आंसर यहां पर ये वाला हो जाएगा डी। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। क्लियर है ना सभी का? अब देखिए लिखा लाइनेक्स। लाइनेक्स के बारे में आप सभी लोग जानते हो। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसको सपोर्ट करता है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसको सपोर्ट करता है? क्या मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, सिंगल टास्किंग या सिंगल यूजर? जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 32, हाँ, जेफ बेजोस। अरे वाह, अरे वाह, फियरलेस कौर ने जेफ बेजोस लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है। जेफ बेजोस कौन थे? भले ही गूगल किया है पर बिल्कुल सही लगाया आपने, वेरी गुड चलिए, अच्छा यहाँ पे जो 32 का आंसर है वो क्या हो जाएगा? 32 का आंसर है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 32 का आंसर सिंगल यूजर किसी ने लगाया है। देखिए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग। आप देखिएगा जो लाइनेक्स है, यूनिक्स है, ऐसी चीजें सिक्योरिटी पर्पस से ज्यादा यूज की जाती हैं, और हैकर लोग भी बहुत लोग यही यूज करते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अधिकृत पार्टियों द्वारा, शुद्ध हिंदी लिख दी है, अधिकृत पार्टियों द्वारा परिवर्तित की जा रही सूचना को सुरक्षित करना। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। प्रोटेक्टिंग द इंफॉर्मेशन बीइंग चेंज बाय द अथॉराइज्ड पार्टीज इज कॉल्ड। भाई कह रहा है परिवर्तन, चेंजेस, तो परिवर्तन और चेंजेस की बात करते हैं, परिवर्तन और चेंजेस की बात करते हैं अगर, तो क्या आंसर हो सकता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रीसी क्या लिखा है? इंटीग्रिटी,
क्वेश्चन नंबर देखिए फटाफट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर हो गया तो ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है प्राइवेसी। जिसने भी लिखा है प्राइवेसी, जिसने भी प्राइवेसी लगाया है बिल्कुल सही आंसर लगाया है। जिसने भी प्राइवेसी लगाया है बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ठीक है, प्राइवेसी बिल्कुल सही होगा। फटाफट यहां पे आंसर दें। क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, फटाफट बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर। देखो ये गोपनीयता गैर प्रत्याग थोड़ी हिंदी ज्यादा हो जाती है, खतरनाक वाली। अब देखिए लिखा जीमेल का पूरा नाम क्या है? जीमेल का पूरा नाम क्या है ये सभी को पता होना चाहिए। जीमेल का पूरा नाम क्या है? देखिए ऐसी कोई मेल तो सुनी नहीं होगी इस समय, शादी वादी की बुकिंग हो रही हो तो सही हो सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं। गोल्ड मेल कोई होती नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? गूगल मेल। गूगल, गूगल का नाम तो सभी ने सुना होगा। अगर गूगल की फुल फॉर्म बता दें, मेरे हाथ करते ही कमेंट कर दें, तो हम समझ जाएंगे आप दुनिया के सबसे ज्यादा होशियार प्राणी हैं। और गूगल के सीईओ बता दो तो हम समझ जाएंगे कि आप शक्तिमान और सुपरमैन हो, आयरन मैन हो। जल्दी से बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 34 पे है, अभी भी कोई 26 का आंसर लगा रहा है। भैया 26 का डी है, क्या लगाए हो भाई? ये क्वेश्चन नंबर भाई जरूर डाल देना। 34 है, 34 है। जल्दी से बताइए गूगल की फुल फॉर्म और गूगल के सीईओ। गूगल के सीईओ तो सुंदर पिचाई हो गए, अभी मैंने बता दिया था, बिल्कुल सही। ठीक है, ये गुलगुले उलगुले क्या होता है? गूगल के फाउंडर कौन है? अच्छा फाउंडर बताओ। ज्योति फाउंडर, मिस्टर आलू फाउंडर, कौर जी फाउंडर। ठीक है, फाउंडर। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, सारे बच्चे यहां पर आ जाएं। ठीक है, मेरा नाम अच्छा सभी को पता चल गया कि नहीं? मेरा नाम तो पता है, फाउंडर का नाम भले ना पता हो। मेरा नाम पुनीत मिश्रा है, कंप्यूटर एंड जीएस फैकल्टी पुनीत सर है। ये नाम सभी लोग ध्यान देना। ठीक है, हम ना कोई कंप्यूटर के फाउंडर हैं, हम गूगल के फाउंडर की बात कर रहे हैं। गूगल के फाउंडर कौन है? लैरी पेज। लैरी पेज, लैरी पेज का नाम सुना है? लैरी और पेज कॉपी वाला, ऐसा सुना होगा। हाँ, लैरी है, लैरी, LARRY, लीरी नहीं है, कुछ और ना लिख दो। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है, कंप्यूटर पढ़ ही रहे हो, कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर बाई, पहली क्लास में आते तो मैंने टाइटल लिख दिया था कंप्यूटर बाई पुनीत सर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं, अच्छे से पढ़ा पा रहा हूं, ठीक है, तो मेरा नाम जरूर याद रखें, दुआओं में याद रखें, चाहे क्लास में याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सर्जी ब्रिन, हाँ सर्जी ब्रिन, सर्जी ब्रिन भी है, लैरी पेज भी है, दोनों लोगों ने मिलके बनाया, ऐसे थोड़ी ना अकेले बना लिया। गूगल की फुल फॉर्म तो बताओ कौर जी। पियर, पियरल्स कौर, नाम थोड़ा कठिन है, नाम थोड़ा सा कठिन है, कौर जी बोलते हैं। जल्दी से बताइए। ठीक है, ठीक है, हाँ आपके नाम की फुल फॉर्म है, हाँ मेरे नाम की फुल फॉर्म है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में बताएंगे। अब यहां पर देखिएगा लिखा वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट किसके एग्जांपल है? तो देखिए वर्ड प्रोसेसर किसे बोल रहे हैं? देखिए स्प्रेडशीट तो भैया देखो, स्प्रेडशीट को हम और किस नाम से जानते हैं? तो एक्सेल है। एक्सेल की एक्सटेंशन क्या होता है? तो एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है? डॉट एक्सएलएस। या नया वाला पूछे तो एक्सएलएस एक्स हो जाएगा। अगर वो वर्ड प्रोसेसर की बात कर रहा है तो वर्ड प्रोसेसर का मतलब क्या हो गया? ये किसकी बात कर रहा है? एमएस वर्ड की बात कर रहा है। या एमएस वर्ड को और किस नाम से जानते हैं? तो वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं। एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है? तो डॉट डीओसी होता है। या क्या बोलेंगे? तो डॉट डीओसी एक्स बोलेंगे। क्लियर है ना? डॉट डीओसी एक्स बोलेंगे। तो भाई एमएस वर्ड या एक्सेल की ही बात हो रही है, तो ये कोई प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है नहीं, नन ऑफ दीज होगा नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही मिस्टर आलू, आपने बिल्कुल सही लगाया है। आप को मेरी तरफ से काजू कतली मिलेगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
ठीक है। ऑपरेटिंग सौदा ये क्या होता है? हाँ, बता तो दिया, बिल्कुल सही बताया है आपने, बिल्कुल सही बताया है, वेरी गुड। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ईएफटी। ईएफटी का फुल फॉर्म सभी को पता है, बट थोड़ा सा ये आधा आधा लग रहा है, इसीलिए सर हो सकता है डाउट हो। देखिए जब भी हम लोग बैंक में पेमेंट करते हैं, जब भी हम लोग बैंक में पेमेंट करते हैं, तो या तो कई बार आपने सुना होगा आरटीजीएस। आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस सुना होगा। और इसी के साथ जब आपने देखा होगा, जब किसी की सैलरी आई होगी, पिताजी की सैलरी आती होगी सरकारी, तो लिख के आता है ना एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो बस यहाँ पे देखिए ईएफटी लिखा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्योंकि एनईएफटी जो डेटा ट्रांसफर मतलब जो पैसे ट्रांसफर करता है, वो ग्रुप वाइज करता है। कैसे करता है बेटा? ग्रुप वाइज। ग्रुप समझते हो ना? ग्रुप वाइज या बोल सकते हो बंच। बंच माने क्या होता है? गुच्छों में। आप कभी भी देखिएगा जब भी किसी डिपार्टमेंट की सैलरी आती है, तो वो अलग अलग एक पाइपलाइन में ग्रुप बंच बना लेते हैं कि एक ग्रुप 4 बजे भेजा जाएगा, एक ग्रुप 6 बजे भेजा जाएगा और एक 8 बजे। कभी भी देखिए जब गवर्नमेंट एम्प्लॉई होंगे तो 4, 6, 8 के स्लॉट बनाए जाते हैं, तब आपकी सैलरी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की बात चल रही है, और आरटीजीएस मतलब जब एक फिक्स समय में ही डेटा को पहुंचाए। क्योंकि रियल टाइम का मतलब क्या हो गया? रियल टाइम का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पर फिक्स्ड की बात हो रही। किसकी बात हो रही है कौर जी? फिक्स्ड। ठीक है। ज्योति, वेरी गुड। पंच ग्रुप ऑफ की। ठीक है। अब लिखा है लाइनेक्स में ठीक है, THOWN कमांड के बारे में सही कथन कौन सा है? ठीक है। अब बच्चों यहाँ चाऊ माऊ मत पढ़ लेना। व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द चाऊ कमांड इन लाइनेक्स? अब ये तो आपको पता ही नहीं होगा, तो ये तो मुझे ही बताना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक दी गई फाइल को उपयोगकर्ताओं या समूह के स्वामित्व को बदलता है। ठीक है, मतलब चेंज द ओनरशिप ऑफ द यूजर एंड ग्रुप ऑफ द ईच गिवन फाइल। तो बस थोड़ा सा आंसर अगर ऐसे आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज कतई मत होना। ठीक है, मैं आपके साथ हूं और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आंसर बताता रहूंगा। तो जल्दी से सारे बच्चे यहां पर देखिएगा। अब देखिएगा यहां पर रिसाइकिल बिन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड क्वेश्चन है। और ये मुझे लगता है इसके पहले शायद आपने सुना भी नहीं होगा। रिसाइकिल बिन द्वारा फाइल को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का कितना भाग इस्तेमाल करते हैं? जैसे मान लेते हैं कि हार्ड डिस्क हमारी कितनी है? 1 टेराबाइट। बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन है। 1 टेराबाइट मतलब क्या हो गया? टेराबाइट का मतलब क्या हो गया? 1024 जीबी हो गया ना? यही हुआ ना? कोई डाउट हो तो बताओ, पेटाबाइट कर दे। तो 1024, तो मतलब वो कह रहा है कितना परसेंट? क्योंकि आपने कभी देखा होगा ये रिसाइकिल बिन भरता नहीं है। रिसाइकिल बिन भरता नहीं है तो कितना मतलब उसमें हम डिलीट करें कि रिसाइकिल बिन भी भर जाए? तो कहोगे यार आज तक तो भरा नहीं है, तो कितना हो सकता है? जल्दी से बताइए। मिस्टर आलू ने दिया है 15%, अजय जाट 15%, सरिता 10%, 10, 15, 20, 5%। जल्दी से बताइए यहां पर क्या आंसर हो सकता है? जल्दी से आंसर बताइए। अब कौन सा आंसर बता रहे हो ये भी तो पता चले। सोनू कुमार ने बिल्कुल सही तरीके से लिखा है 38। देखो 38 यार जरूर डाल लिया करो। देखो यहां पर मुझे भी कंफ्यूजन ना हो कि आपका आंसर लेटेस्ट आ रहा है। देखिए हार्ड डिस्क का जो भी हार्ड डिस्क, जैसे 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क का बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, हार्ड डिस्क का 10% रहता है रिसाइकिल बिन का स्पेस। अब 10%, 1024 का 10% क्या होगा? जल्दी से बताइए। मैथ तो थोड़ी बहुत पता ही होगी। अब आगे चलते हैं। फिडी किससे संबंधित है? FDDI। FDDI मतलब F फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। तो FDDI जो है वो किस टोपोलॉजी से संबंधित है? FDDI किस टोपोलॉजी से संबंधित है? जल्दी से आंसर बताइएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट टोपोलॉजी बैकबोन पे डिपेंड है,
बैकबोन मतलब जिस केबल पे सारा स्ट्रक्चर डिपेंड है, बैकबोन पे डिपेंड है। मेश टोपोलॉजी फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी है, फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी है। और स्टार टोपोलॉजी डिपेंड ऑन हब, क्योंकि सारा का सारा दारोमदार किस पे है, हब है। और सबसे अच्छी टोपोलॉजी कौन सी है, तो स्टार टोपोलॉजी है, इतना ध्यान रखिएगा। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही, जबरदस्त। देखो स्टेटस पे लगा दो जरूर, आज स्टेटस पे लगा दो, अगर आपको मेहनत से मैंने पढ़ाया है, आज स्टेटस पे लगा दो, केवल आज, बाकी मत लगाना क्योंकि संडे को आएंगे फिर। तो स्टेटस पे जरूर लगा दो, और जितने लोग आए हैं ठोको लाइक। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी है तो डबल लाइक करो, ठीक है। अब यहां पर देखिए सी लैंग्वेज है बेटा, सी लैंग्वेज है भाई, सी प्लस प्लस नहीं आई थी तो इसकी भी कदर थी, तब ये हाई लेवल लैंग्वेज कहलाता था। जैसे ही सी प्लस प्लस बड़ा भाई आ गया, इसको मिडिल लेवल कर दिया गया। फिर लिखा है बेसिक लैंग्वेज, फिर लिखा है कोबोल, जावा, सबके बारे में हम बता चुके हैं, ठीक है। बस सी लैंग्वेज के बारे में नहीं बताया है, चलो बता देते हैं। सी लैंग्वेज 1972 में बनी थी। बनाने वाले बेटा थे, हिंदी में ही लिखे दे रहे हैं, डेनिस रिची, ठीक। कहाँ बनाई थी, तो एक लैब थी जिसका नाम था AT&T बेल लैब, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी बेल लेबोरेटरीज, बेल लेबोरेटरीज। तो यहां पर बात ध्यान दीजिएगा, डेनिस रिची 1972, एडवांस टेक्नोलॉजी बेल लेबोरेटरीज। तो सिस्टम प्रोग्राम हाई लेवल लो लेवल क्या लगाएंगे, आंसर यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तो ये पहले तो सब हाई लेवल लैंग्वेज के ही शिकार थे, पर कुछ अब मिडिल लेवल में धीरे धीरे आ गए, ठीक है। तो ये तो अब सभी का आंसर बिल्कुल सही है, लास्ट वाला ऑप्शन जी बाई ओनली बी, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 40 अगर लगाया है, ठीक है, तो सबने बी लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है, वेरी गुड, जबरदस्त। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर को अप्लाई करने के लिए साइड में ऑप्शन का जिसका प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है, हिंदी में देख सकते हैं, ऑप्शन यूज टू द साइड बार टू अप्लाई स्लाइड मास्टर। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो भाई जब यहां पे साफ साफ लिखा है मास्टर जी, तो राइट आंसर भी हो जाएगा मास्टर स्लाइड, बिल्कुल सही आंसर है। फटाफट यहां पे लगाते हुए चलेंगे। भारत में जुलाई 2010, भारत में जुलाई 2010, तब आप बहुत छोटे होंगे, ठीक है। कौन सा ब्राउजर की शुरुआत हुई थी, सोचिए, आप थे, आप इस दुनिया में थे ना 2010 में, कितने लोग थे जिनका अभी अभी अवतार हुआ है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। 2010 में मुझे लग रहा है सभी लोग थे, जो लोग 2010 में थे वो लिख दें यस यस यस। जो लोग 2010 में थे वो बस इतना लिख दो, पुनीत सर पुनीत सर पुनीत सर, हम समझ जाएंगे। यस तो पता नहीं किसके लिए लिखा होगा, समझ में नहीं आएगा। तो क्रोम, एपिक, फायरफॉक्स या नन, जल्दी से आंसर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में जो जुलाई 2010 में कौन से ब्राउजर की स्टार्टिंग हुई थी, तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा एपिक, एपिक, जिसका नाम आपने नहीं सुना होगा। सी और डी में क्या डिफरेंस है, सी और डी कहाँ है भाई, एक स्लाइड मास्टर है, एक मास्टर स्लाइड है। मास्टर स्लाइड जहां पे इंपॉर्टेंट स्लाइड बनाई जाए, ठीक है, हाँ, यस यस यस, थे आप सभी लोग, ठीक है। मिस्टर आलू, ठीक है, आप सभी लोग थे 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 थे, दो ही लोगों ने नाम लिखा है, पर मेरे नाम की स्पेलिंग है PUNEET, क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं पुनीत, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकग्राउंड में एक प्रक्रिया, बैकग्राउंड में एक प्रक्रिया कैसे चलाएंगे, हाउ टू रन अ प्रोसेस इन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल अलग लग रहा होगा कि यार ये कहां से आ गया, कैसा क्वेश्चन है, तो इसके बारे में क्या दें। तो आपने देखा होगा, चाहे हम एक्सेल की बात कर रहे हो, किसी की बात कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड में कोई प्रक्रिया चलानी हो
तो हम क्या लिखते हैं, एंड स्पेस लिखते हैं या एंड का निशान लगाते हैं एक बैकग्राउंड में प्रोसेस कराने के लिए। एक्सेल वगैरह में भी देखते होंगे, ठीक है, जरूर देखा होगा। अब आता है पंक्तियों और पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट। अब बुलेट लिस्ट तो आप सभी लोग जानते होंगे ना, इस टाइप के जो सिंबल आते हैं या इस टाइप के सिंबल आते हैं। तो बुलेट लिस्ट में बदलने के लिए कौन सा मेन्यू, मेन्यू समझते हो ना, मेन्यू, एक मेन्यू होता है, ठीक है। एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, कुछ लोग चिल्लाते हैं भाई मीनू ले आओ, मीनू को नहीं मेन्यू ले आओ, कुछ लोग आज भी मीनू बोल देते हैं, ठीक है। तो एडिट स्टाइल, फाइल या फॉर्मेट, तो राइट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन का 44 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेट। फॉर्मेट में ही तो बुलेट लिस्ट लगाते हैं भाई, देखा होगा बुलेट लिस्ट क्यों लगाते हैं भाई, जैसे ही आपने देखा होगा कि भाई एक नाम की लिस्ट बना लें कि आपको कौन कौन से कलर पसंद है, ग्रीन, रेड, पिंक। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो उसके आगे हम क्या लगा लेते थे, ऐसे निशान लगा लेते हैं या ऐसे निशान लगा लेते हैं, तो यही बुलेट लिस्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेट। क्लियर। मीनू चाहिए, हाँ मैंने देखा है बहुत लोग मीनू मांगते हैं, मेन्यू नहीं मांगते हैं, मीनू। अब मीनू अलग है, अब मेन्यू अलग है। अब रेस्टोरेंट में मेन्यू है, मैंने पूछा मेन्यू का मतलब क्या होता है, तो आधे लोग भी नहीं बता पाते हैं कि सर लिस्ट ऑफ ऑप्शन, लिस्ट ऑफ खाना। तो वहां पे जो लिस्ट होती है वो किसका होता है, लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं, ठीक है। जैसे कभी आपके घर में कोई चीज हलवाई जैसा लगता है तो बोलते हैं ना कि सर रसगुल्ले वाला आइटम तैयार हो गया, तो वहां पे आइटम की बात होती है। कुछ बोलते हैं लिस्ट ऑफ फास्ट फूड, बैठे हैं रेस्टोरेंट में, मीनू, मेन्यू, ये भी नहीं पता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिब्रा ऑफिस कैलकुलेटर, देखो स्प्रेडशीट की बात आ गई, मतलब एक्सेल जैसी बात हो रही है। फॉन्ट का आकार, फॉन्ट मतलब अक्षर का आकार, ड्रॉप डाउन मेन्यू में उपलब्ध फॉन्ट साइज निम्न में से कौन सा, मतलब जो बाय डिफॉल्ट कौन सा साइज रहता है उसकी बात हो रही है। तो 45 का नंबर का आंसर हो जाएगा, 45 का नंबर का, भाई आपने पढ़ा नहीं होगा तो मैं ही बता दे रहा हूं, 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28 आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अब देखते हैं 46, जबरदस्त, कंप्यूटर से रिलेटेड है, बैंकिंग से भी रिलेटेड है, जनरल नॉलेज से भी रिलेटेड है। टीडी चेक, टीडी चेक, ये दोनों डिजिटल लेन देन के माध्यम है। ट्रू, ट्रू या ट्रू या फॉल्स, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। चलो बढ़िया बात है। यहाँ पे मिस्टर आलू क्वेश्चन नंबर 46 का ट्रू आंसर दिया है। क्या ये ट्रू आंसर होगा, क्या ये ट्रू आंसर होगा, जल्दी से बताइए, क्या ये ट्रू आंसर है। भैया यार ये डिजिटल लेन देन कहाँ है, टीडी डिमांड ड्राफ्ट सुना होगा, चेक सुना होगा, ये तो कागज पे लिख के देते हैं, बनवाते हैं ना। ये दोनों डिजिटल लेन देन के माध्यम है। क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर होगा फॉल्स। डिजिटल लेन देन के माध्यम तो मैंने अभी बताए थे ना, आरटीजीएस, एनईएफटी, अभी बताया और सब गजनी हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया गजनी लोगों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। टिरू नहीं है, टिरू नहीं है, फॉल्स है भैया। सरिता का बिल्कुल सही आंसर है। यूएसएसडी के काम करने की अवधारणा आईएमपीएस के समान है। अब यूएसएसडी सिमिलर टू आईएमपीएस, आईएमपीएस जानते हो कि नहीं जानते हो। कुछ चीजें नई हैं, कुछ चीजें नई हैं, तो ध्यान रखिएगा। यूएसएसडी एंड आईएमपीएस, आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। काम करने के दौरान आईएमपीएस के समान है, तो ये भी फॉल्स लग जाएगा, यहाँ भी फॉल्स है। बाकी फुल फॉर्म आप बताते हैं तो बहुत आंसर जबरदस्त हो जाएगा। चलिए ये आते हैं जीमेल का स्टार सिस्टम। जीमेल का स्टार सिस्टम हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण ईमेल को चिन्हित करने की अनुमति देता है, ताकि हम उन्हें बाद में आसानी से हम पा सकें। स्टार सिस्टम की बात कर रहा है, जीमेल स्टार सिस्टम। क्या ये बिल्कुल सही आंसर होगा या गलत होगा, जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर इस बार बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कहने का तरीका ही बहुत अच्छा लिखा है कि जीमेल का स्टार सिस्टम क्या है, जिससे बाद में हम आसानी से जो चीज सिलेक्ट कर लेते हैं, फेवरेट में कर लेते हैं, तो बाद में हम आसानी से मिल जाती हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर है, अगर हमारे खाते में कोई धनराशि नहीं है, ठीक है, क्या हम क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं? अब ये तो बहुत ही आसान है। क्रेडिट कार्ड जिसके पास है या जिसके पास नहीं है, दोनों लोग आंसर दे सकते हैं। दे सकते हैं कि नहीं, बताओ। सरिता, मिस्टर आलू, जल्दी से बताइए, क्या आंसर दे सकते हैं? रोहित, सोनू, प्रेरणा, सभी लोग ये आंसर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? जल्दी से बताइए। ये आंसर सभी लोग दे सकते हैं। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, बताओ। जल्दी से बताइए फटाफट सारे बच्चे यहाँ पर। धनराशि हिंदी, अगर इंग्लिश समझ में आती तो वो भी पढ़ दें। इफ वी डोंट हैव एनी फंड इन योर अकाउंट, वी कैन वी पे द क्रेडिट कार्ड? जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड का मतलब है उधार की जिंदगी, बिल्कुल सही वैसे बोला है। देखिए, अगर हम बोल दें क्रेडिट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना लो ना, अब देखो लिखा तो मैंने लोन, पर हमने क्या लिख दिया, अलग अलग। अलग अलग का मतलब क्या हो गया, लो ना। लोन कभी भी नहीं लेना चाहिए, चाहे कोई कितना भी लालच दे, हमेशा लोन लेने से बचें। 50,000 1 लाख की अगर हिम्मत हो तो भले ले लें, लोन कभी ना लेना चाहिए। इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब होता है, आगे लोन लेने के लिए आप बाध्य नहीं हो पाते हैं, और हर महीने की 1 तारीख में 1 घंटा भी डिले होता है तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। तो जितना हो सके ये ना ले, लो ना, ठीक है। वो कहते हैं ना, स्टेटस सिंबल जैसा हो उतना ही लेना चाहिए। प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट जॉब पे तो लोन कतई नहीं लेना चाहिए, और सेविंग को जितना हो सके सेविंग करें, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, बहुत लोग परेशान हो गए थे। तो जितना हो सके लोन से दूरी बना के रखें, नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी जो सेविंग है, आपकी जो बचत है, आपके समाज में जो स्टेटस है, और आपकी जो सुकून की जिंदगी है, आप वो खो सकते हैं, ठीक है। तो जितनी दूरी हो, अब इस समय देख रहे हो कितनी कंपनियां लोन बांटने के लिए मैसेज कॉल आते हैं, और कितने तरह के कॉल्स ऐसे आएंगे जो आपको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करेंगे। तो जितना हो सके आप इनमें ना फंसे, ठीक है। कुछ फ्रॉड भी हो सकते हैं। अब ये तो आप समझ में आ गया होगा कि धनराशि नहीं है, कृपया क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। तो ये आंसर आप सभी को पता हो गया होगा कि ये तो हम बिल्कुल सही है कि हाँ ट्रू, भुगतान कर सकते हैं, क्योंकि वो लोन की जिंदगी है। और आप खुद ही जानते हो कि इसमें भी एक लिमिट टाइम में नहीं देते हैं। तो एक नॉर्मल जो हमें बैंक सेविंग में या करते हैं 9% 8%, तो यहाँ डबल ट्रिपल लगने लगता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, कभी मत लेना। हम तो जितनी भी मेट्रो में निकलते हैं, सर क्रेडिट कार्ड नो, ठीक है। अब लिखा है यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, क्या ये सही है कि गलत है? तो ये तो आप सभी को पता है कि ये बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेरे पास 25 लाख की लॉटरी के लिए कॉल आती है, ठीक है। ले मत लियो 25 लाख की लॉटरी, ने तो लॉटरी के दाम ही बिक जाओगे ठीक है। ईमेल भी फुल डुप्लेक्स, अच्छा फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या हो गया? फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, मैंने उस दिन समझाया था ना, हाफ फुल। तो यहाँ पे फुल डुप्लेक्स का मतलब है जहां पे आना और जाना दोनों तरफ एक साथ हो, सेम टाइम में हो, साइमल्टेनियसली हो। आपको सारे जुगाड़ बता दिए हैं। कंप्यूटर में तो आपको हीरो बना ही देंगे, कभी करंट अफेयर यूपी स्पेशल की क्लासेस भी होंगी तो भी आपको हीरो बना देंगे, इतनी गारंटी है, वो भी मेरी, ठीक है। वारंटी नहीं, गारंटी। अब ईमेल भी फुल डुप्लेक्स है, जल्दी से बताइए। ईमेल, रे टॉमलिंसन, आंसर क्या हो जाएगा? क्या ईमेल भी फुल डुप्लेक्स है? तो राइट आंसर यहाँ पे फुल डुप्लेक्स नहीं है। इन्नू, जिसने भी सही लगाया, बिल्कुल सही लगाया। ईमेल फुल डुप्लेक्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है? ईमेल इधर से आई तो उसी समय क्या ईमेल उधर से आएगी? क्या टकराएगी? नहीं, पहले ये जाएगी फिर आएगी। जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सअप, व्हाट्सअप पे जो मैसेज कर रहे हो फुल डुप्लेक्स है कि हाफ? वो भी तो हाफ है ना भाई। जैसे ही आप लिखते हो हाय
उधर से मान लो तुरंत तैयार बैठा था बंदा, तुरंत कहा हेलो, पर कभी हाय हेलो टकराए, हाय आपका इधर हो गया, हेलो इधर आ गया, फिर हाय इधर, फिर हेलो, तो भले ही नैनो माइक्रो सेकंड का अंतर हो पर वो हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स नहीं है। क्लियर? क्लियर बाबूजी? मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों, सारे प्यारे प्यारे बालकों एंड प्यारे प्यारे बालिकाओं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और मुझे लगता है अगली महाशिवरात्रि तक आपकी एक अच्छी सी जॉब लग जाएगी और मेरे वहाँ कोरियर करा के काजू कतली जरूर भिजवाएंगे, इतनी गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार टकराती नहीं है, मैसेज में जब भी लिखोगे हाय हेलो कैसे हो, अच्छे हैं, आगे का कहानी आप खुद जानते हो, कभी भी मैसेज टकराते नहीं है। ठीक है, चलिए, ओके, ऑल क्लियर। अब यहाँ पे कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अब इंग्लिश में, हिंदी बहुत हो गई क्योंकि कई बार हिंदी हमारे दिमाग से भी टकराने लगती है। हाँ बिल्कुल सही। चैट जीपीटी बढ़िया है, चैट जीपीटी पे गल हो रही है, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, वेरी गुड। चलो सभी लोग बल्ले बल्ले, चलो जल्दी तैयार हो जाते हैं नए क्वेश्चन पे, जल्दी से आ जाओ मेरे सड्डे नाल। सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी से बताइए भैया, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए फटाफट। देखिए लिखा है इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, सबसे अच्छा बेहतरीन आंसर क्या हो जाएगा, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। क्या हो जाएगा बच्चों, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क, पर ये कह रहा है नेट, तो भाई एक ह्यूज नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क द जॉइंट कंप्यूटर फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही आंसर है ए। जिसने भी लगाया है ए वो मस्त रहेगा ए। ऑल किसने लगा दिया है, ऑल नहीं, हर जगह यहाँ मतलब ना ऑल देख के तुरंत ऑल ही मार दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऑल नहीं है बेटा, मेरे प्यारे लाल, मेरे बच्चे, मेरे सोना सोना बच्चे, भैया ध्यान रखो अच्छे से, मेरे लल्ला लल्लियों, बालक बालिकाओं ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क, देखो लिखा है ना, इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इज नोन एज, ठीक है। इंग्लिश अगर समझ में आ रही है तो यह आंसर आप जबरदस्त दे सकते हैं, ठीक है। मेरी सारी गल्ला क्लियर हो रही हो तो प्लीज आंसर देवे, ठीक है। इंग्लिश देख के ऑल लगा दिया, वाह 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 वाह, इंग्लिश देख के लगा दिया। नहीं, कुछ लोग जानते हो ऑल ऑफ द अबव, ऑल पे ही डिपेंड रहते हैं कि ये आ गया तो यही लगाएंगे, अरे थोड़ा वो दिमाग भी लगा लो, हर जगह ऑल ऑल नहीं चलता है। इंटरकनेक्शन की बात हो रही है, नेटवर्क, तो यहाँ पे राइट आंसर इंटरनेट ही तो हो गया भाई। सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, राम दुलारे बच्चों, राइट आंसर यहाँ पे प्यार से इंटरनेट लगा सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनेट, कि इंटरनेट की कहानी अगर कोई लोग ऐप पे होंगे जो मुझसे पढ़ते होंगे, ठीक है, 12 से 1 हरियाणा की ऐप पे क्लास चलती है, तो वो सब जानते होंगे क्योंकि मैंने उनको पूरी कहानी अच्छे से सुना दी है, ठीक है। इंटरनेट वॉज ओरिजिनेटेड ऑन, मतलब इंटरनेट का कॉन्सेप्ट कहाँ से कब आया, कहाँ से शुरुआत हुई, जल्दी से आंसर बता सकते हैं। बिल्कुल सही इन्नू जी, वेरी गुड। चलिए लगाइए, हाँ जी हाँ जी, जल्दी से। 2 रुपए में 4 मिलेंगे, 2 रुपए में 4, 4 में मिलेगा कौन सा आंसर, मिलेगा बी आंसर। 1969 में एक कंपनी आज भी है जिसका नाम था तब अर्पा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। जब नेटवर्क स्टैब्लिश हो गया तो कंपनी का नाम पड़ गया था अर्पा नेट।
एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क कहाँ है? लॉरी रॉबर्ट के अंडर में 2 कंप्यूटर को जोड़ने की प्रोसेस यहीं पे शुरुआत हुई थी। पर कॉन्सेप्ट की शुरुआत, बिल्कुल शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो सेकेंड वर्ल्ड वार ही उसका शीर्षक था, जन्मदाता सेकेंड वर्ल्ड वार ही था। क्योंकि जब कहीं वॉर होगी, लोगों का खतरनाक रूप से विनाश हो रहा है, तो कई सारी सोच भी डेवलप होती हैं। ठीक है। हाँ, अब देखिएगा लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन अभी आप तुरंत समझ गए क्योंकि चौथे का आंसर तीसरे में ही था। चौथे का आंसर मतलब फोर्थ क्वेश्चन, चौथा नहीं बोलेंगे, फोर्थ का आंसर तीसरे में था। जल्दी से बताइए। द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कितने इन्हों करते करते इन्हों में कितने सर 6 सेकंड में ठीक करो। एसिडिटी, किसकी एसिडिटी आ गई? चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मेरा नाम पुनीत सर है, ठीक है, ध्यान है ना? ठीक है, चलिए तो देखिए ये मैंने अभी आंसर बता दिया था। अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। आईबीएम ने क्या बनाया था? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इन्होंने माउस बनाया था, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट तो आप खुद ही जानते हो, ऑफिस बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सी आंसर तो सभी का परफेक्ट सही हो गया होगा। सी आंसर बिल्कुल परफेक्ट सही हो गया होगा क्योंकि ये मैंने अभी तीसरे में बताया था, ठीक है। कुछ भी आर पार नेट, वाह वाह, गुड, वेरी गुड रोहित, आपसे यही आशा थी। 1969, अब देखो दोनों चीजें आ गई, अर्पानेट भी आ गया, मतलब पहला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन दोनों आ गए। अब लिखा है कंट्री कौन सी थी? कंट्री कौन सी थी? इंडिया। भारत माता की जय। जल्दी से बताइए ये आंसर क्या होगा? फ्रांस, इंग्लैंड, रसिया। रशिया के कौन है? व्लादिमीर पुतिन। फ्रांस के कौन है? इंग्लैंड के कौन है? यूएसए के कौन है? जल्दी से बताइए। राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए। यूएसए की कैपिटल है कोई? जल्दी से बताइए। फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट, अब देखिए सिंपल सा लिखा हुआ है, इंटरनेट की फुल फॉर्म। जल्दी से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताएं, जल्दी से बताएं, ठीक है। फियरलेस कौर सुपर सेशन क्या अभी से जाने की तैयारी हो रही है? 3 बजने दें, 3 बजे क्लास की समाप्ति होगी, हम उसकी तब घोषणा करेंगे कि हाँ क्लास समाप्त हो रही है। तब आप सभी लोग नाइस सेशन लिख सकते हैं। और मुझे लगता है मेरी भाषा, मेरी आदत, मेरा पढ़ाने का तरीका सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ें और इसका आंसर दें। क्या आंसर होगा? वॉशिंगटन डीसी। सरिता डीसी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? क्या डायरेक्ट करंट या कुछ और? तो आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इंटरनेट की फुल फॉर्म कभी भी पूछी जाए, ये तो होगा नहीं, इंटरनल नेटवर्क नहीं होगा, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर। राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? देखिए बड़ा बड़ा लिख दिया था कि आपको दिखाई दे, बिल्कुल सही। ओके, वो नहीं जाऊं, ठीक है, अभी रुक जाओ थोड़ी देर, थोड़ी देर रुक जाइए, 10 मिनट जहां इतनी देर पढ़े हैं, थोड़ी देर और पढ़ लीजिए, ठीक है। बढ़िया बढ़िया बड्डा बड्डा खाना बना होगा, बढ़िया बढ़िया, तो जल्दी से अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। और वैसे तो आज शिवरात्रि है, बहुत लोग फास्ट होंगे जो मनाते होंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर यूज ऑफ इंटरनेट। अब यहाँ पे तो सभी लगा सकते हैं ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जितना काम हो रहा है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे लिखाई हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे इंस्टाग्राम क्वीन हो, चाहे इंस्टाग्राम किंग हो, सभी को इंटरनेट यूज करना है। तो राइट आंसर ये हो गया। अब लिखा है ट्रांसमिशन ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम एंड अनदर कंप्यूटर टू। अब देखो यहाँ पे ये आंसर कौर जी ही बताएंगे, ठीक है, कौर जी ही बताएंगे। आप बताइए सर्वर सो दैट अदर कैन सी द रिट्राइव। अब यहाँ पे देखो इतना सा वर्ड दिया है, इतना सा सोनू वर्ड दिया है, इतना सुमित वर्ड दिया है। क्या पढ़ा है? सुमित ना, हाँ सुमित है या सुस्मिता है, क्या लिखा हुआ है? तो कीर्ति, सभी लोग बताइएगा रिट्राइव। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। फियर फाइल्स, फियर फाइल्स, फियरल्स कौर जल्दी से बताइए फटाफट। डाउनलोडिंग की, शेयरिंग की, अपलोडिंग की, सेंडिंग फाइल, जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, फटाफट, जल्दी से। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो भैया, अपलोडिंग जिसने लगाया है वो वेरी नाइस नहीं है। देखो साफ साफ कर रहा है, रिट्राइव का मतलब होता है, शुद्ध हिंदी में समझ लो, पुनः प्राप्त करना। शुद्ध हिंदी है पुनः प्राप्त करना। और जब पुनः प्राप्त करेंगे तो डाउनलोड ही तो होगा भैया। जब हम किसी को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड तो मतलब प्राप्त करेंगे, तो कहाँ, सर्वर से ही तो प्राप्त करेंगे। डाउनलोडिंग मतलब, रिट्राइव मतलब पुनः प्राप्त करना। तो राइट आंसर हो गया ए। हाउस द जोश, हाउस द जोश, जल्दी से बताइए। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि फाइल टू आवर कंप्यूटर फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है, क्वेश्चन वही है, सोच वही है, कहानी भी वही है, बट डायरेक्टर भी हम भी हैं, आंसर भी वही है। तो यहां पे भी पूरे इंग्लिश, हाँ बिल्कुल सही। द ट्रांसमिशन ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर कंप्यूटर ऑफ द सर्वर सो दैट अदर कैन सी इट। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही छाप दिया भाई। ठीक है, कौर जी ने तो पूरा पूरा क्वेश्चन ही छाप दिया भैया। देखो यहां भी कह रहा है हमारे कंप्यूटर इंटरनेट से क्या चाहिए, ट्रांसमिशन चाहिए फाइल को। तो यहां पे भी राइट आंसर डाउनलोडिंग ही हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम से। अब देखिएगा क्वेश्चन है यहां पर, ए लिखा है, बी लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर इंटरनेट से डाउनलोड है। अब लिखा है ईच कंप्यूटर, ईच मतलब प्रत्येक। भाई जितने भी कंप्यूटर हैं या जितने मोबाइल से आप हमें मैसेज कर रहे हो, जितने भी कंप्यूटर या मोबाइल से हमें मैसेज कर रहे हो, ठीक है, इसका आंसर तो आप सभी लोगों ने लगा ही दिया है ना। ठीक है, हाँ, जितने भी कंप्यूटर हैं, हर कंप्यूटर को रिकॉग्नाइज किया गया है यूनिक से। यूनिक मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम आईपी एड्रेस की करते हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है, हर एक सिस्टम का एक यूनिक एड्रेस होता है। इसी से हम लोग क्या करते हैं, जो इस कंप्यूटर पे जो भी बैठा हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं, तो उसको हम कहीं से भी ट्रैक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं और ट्रेस भी कर सकते हैं। क्लियर है ना, आईपी एड्रेस। बाकी एचटीटीपी, एचटीटीपीएस सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट थ्रू। किसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, एक कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहा है अदर कंप्यूटर से इंटरनेट के थ्रू। तो किसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है, तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी भैया, टीसीपी क्या है, दो लोगों के बीच में कनेक्शन जोड़ने का काम कर रहा है। दो लोगों, जैसे हम हो गए और आप हो गए, अब हमारे और आपके बीच में कनेक्शन जोड़ने का काम किस कंपनी ने किया, कैसे किया, वो क्या हो जाएगा, टीसीपी। टीसीपी मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर यहां पर 11वें का बी हो जाएगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं, फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल। दुनिया का सबसे सरल आंसर है इसका। देखो मिस्टर आलू, सुमित, रोहित सब इसका आंसर सही दे देंगे। पाखी भी इसका आंसर बिल्कुल सही देंगी। इससे सरल तो दुनिया में कोई क्वेश्चन बना ही नहीं है। बच्चा पैदा ही होते बोलता है एचटीएमएल। एचटीएमएल जिसको मैंने अभी बताया था 1991 में टिम बर्नर्स ली ने बनाया था। टिम बर्नर्स ली। दुनिया का सबसे सरल, दुनिया का सबसे सरल आंसर, सरल क्वेश्चन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बिल्कुल सही, जबरदस्त आंसर दे सकते हैं। इन्नू का मुंह क्यों सूख गया भाई, क्या हो गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले ही लिख दिया है बेटा सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स के साथ ही आंसर पता चल गया कि यार प्रोटोकॉल की बात हो रही है। डोमेन क्या है, वेबसाइट का टाइप। डोमेन क्या है, वेबसाइट का टाइप है। टाइप मतलब अगर लगा हुआ है .com तो कॉमर्शियल है, .edu तो एजुकेशनल है, .gov तो गवर्नमेंट है, .mil है तो मिलिट्री है, यही होगा ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं 14। देखिए आ गए, कौन कौन आ गया,
ब्रूसली या ब्रेटली, नहीं, टिम बर्नर-ली। तो टिम बर्नर-ली ने ही तो सर्विस बनाई थी। डब्ल्यू कब बनाई थी? 1989 में टिम बर्नर-ली ने बनाई थी। टिम बर्नर-ली कहाँ रहते हैं? हरियाणा में कि पंजाब में कि दिल्ली में? जल्दी से बताइए। टिम बर्नर-ली कहाँ के हैं? जल्दी से बताइए। राइट आंसर टिम बर्नर-ली हो गया। फटाफट देखिएगा। अब ओनली 10 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है, 10 मिनट बचे हुए हैं। तो चलिए, जय महाकाल, जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो इंटरनेट इज गवर्न बाय सेवरल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सच एज, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? और इनकी सबकी फुल फॉर्म भी, आप सभी लोग इनकी सबकी फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा। मैं देखो कितना आगे आ गया हूं, जल्दी से बताइएगा इनकी सबकी फुल फॉर्म। तो राइट आंसर तो बिल्कुल हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आईएबी इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, आईएटीफी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, और एनआईसी मतलब नेटवर्क नहीं होगा, यहाँ पे होगा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। एनआईसी का मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिएगा। लाइन लेंथ थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्वेश्चन तो आराम से हो गए काफी सारे, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए। पाखी, सोनू, अनु, सरिता, इन्नू, कौर जी, जल्दी से बताइए फटाफट फटाफट। चैट जीपीटी के धारकों जल्दी से बताइए, चैट जीपीटी के धारकों जल्दी से बताइए। यो जल्दी से बताइए। W3C क्या है? W फिर 3 फिर C। W3 का मतलब हो गया WWW। अब C का मतलब क्या हो गया? तो कंसोर्टियम हो गया, जहां पे ये सर्विसेज बनी थी, जहां पे इन चीजों के विचारक पैदा हुए, जहां पे इनको बनाने वाले पैदा हुए, जहां पे इसको बनाया गया, वो है W3C कंसोर्टियम, ठीक है। यो हाँ बिल्कुल सही, यो ठीक है। चलिए, बढ़िया समझ में आ रहा है ना? बढ़िया समझ में आ रहा है? बस एक बार बोल दो पुनीत सर जिंदाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। और मुझे लगता है ये आप सभी लोग दे सकते हैं। बिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कहां है? WWW एक ऐसी बुक है जो बिल्कुल इंसाइक्लोपीडिया और विकिपीडिया की तरह है किताब। एक बहुत बड़ी किताब है, एक बहुत बड़ी बुक है, और इस बुक में बहुत तरह के चैप्टर हैं, बहुत तरह के चैप्टर और सेक्शन हैं। अब इनको, इन चैप्टर के बारे में, इन सेक्शन के बारे में पढ़ना है, चाहे वो कानपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे रुहेलखंड यूनिवर्सिटी हो, चाहे पटना बिहार यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई भी हो, पंजाब यूनिवर्सिटी हो। अब देखिएगा, इनको पढ़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे? URL, क्योंकि URL क्या है? वो एड्रेस कि किस सेक्शन का होगा। तो यहां पे बस वही कह रहा है, फॉर्म ऑफ द वेब पेजेस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस ऑफ द इंटरनेट। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बताइए, ठीक है। सुमित शर्मा, ठीक है, वेरी गुड। एक ने जिंदाबाद बोला और किसी ने जिंदाबाद ही नहीं बोला, समझे? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, पर आंसर आप सभी का नहीं आया है। आंसर हो जाएगा वेब। लास्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? वेब। अब देखिए यहाँ पे इंटरनेट लिखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब टेलनेट का मतलब क्या होता है? टेलनेट का मतलब, देखिए आंसर ये सही है, पर मैं भी समझाया दे रहा हूं ये। देखिए यार एक चीज, टेलनेट का मतलब हो गया टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं रिमोट लॉगिन। इसको दूसरी भाषा में बच्चों क्या बोल सकते हैं? रिमोट लॉगिन। इसके दो एग्जाम्पल दिए दे रहे हैं। आपने पहले कभी टीम वीवर सुना होगा, आपने कभी पहले टीम वीवर सुना होगा, जो इस समय एक और एप्लीकेशन आ रहा है एनी डेस्क। एनी डेस्क के बारे में भी आपने सुना होगा प्यारे बच्चों, जिससे हम किसी भी दूर के कंप्यूटर को अपने घर से ऑपरेट कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं, उसको सर्विस दे सकते हैं किसी भी तरह से। और FTP क्या है? जब भी हम डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डाउनलोड कर रहे हैं बेटा, या अपलोड कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? डाउनलोड कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं, तो हम किसका यूज करेंगे? फाइल
ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये बताइए, क्या सभी को चीजें समझ में आ रही थी? क्या सभी लोगों को ये चीजें समझ में आ रही थी? अगर समझ में आ रही हैं या समझ में आ रही थी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें भाई, लाइक जरूर करके जाएं और कमेंट जरूर करें कि सेशन कैसा लगा, पढ़ाने का ढंग कैसा लगा, क्लास पसंद आई। जो भी गिला शिकवा भी हो वो भी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे मुझे ये पता चल जाए। ठीक है, जैसे किन्नू ने लिखा है, थैंक यू सो मच सर, नाइस क्लास सेशन। 2 घंटे अगर मैंने पढ़ाया है, अगर आपको कुछ अच्छे से समझ में आया हो, क्लास में कोई कमी रह गई हो तो भी बताइए, अच्छी लगी हो तो जिंदाबाद, जल्दी से बताइए। सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो अपनी भाषा में अच्छे से कोई कमेंट लिखें, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि क्लास में अगर कोई कमी होगी तो गिला शिकवा लिखिए, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो जो भी आपका अच्छे से मन हो, आपके मन में जो विचार अच्छे से आए हो, आपको पढ़ने में अच्छा लगा हो तो वो जरूर लिखें। ठीक है, चलिए। हाँ, बहुत सही। वैलेंटाइन डे निकल गया तब वो स्लैप डे चल रहा है। यहाँ पे ध्यान दो पढ़ाई पे, हम कह रहे हैं तारीफ लिखो, वो अपना ही गाना गा रहे हैं। ठीक है, बहुत सही, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए आज इस सेशन में आपको मजा आया होगा। मेरा नाम पुनीत मिश्रा है, मैं इस सेशन से विदा लेता हूं, और अगर कुछ हुआ तो डेली क्लासेस भी मैं करंट अफेयर या कंप्यूटर की ले सकता हूं, या संडे को स्पेशल क्लास आपसे वादा रहा जरूर लेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आज विराम, फिर से स्टार्ट करेंगे एक नए सेशन में। तब तक के लिए जय माता दी।